अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जमात दोहम हमारे दो सबक मुकम्मल हो चुके हैं। एक सबक जो है वो है अलजबरा का सबक, हमारा एक मुकम्मल हो चुका है। उसी तरीके से ज्योमेट्री का पहला सबक हमने मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह आज से हम अलजबरा का दूसरा सबक शुरू करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस हमें मिलती रहे। चलिए, अलजबरा का हमारा दूसरा सबक जो है, कौन सा सबक है? तो सबक का नाम है मुरब्बी मसावातें, क्वाड्रिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रिक इक्वेशंस या मुरब्बी मसावातें क्या हैं? मुरब्बा, जिस तरह से मुरब्बे से बना मुरब्बी, और मसावातें जिसके ताल्लुक से हमें पहले से पता है। इंशाल्लाह आज हम पहले कुछ बेसिक हिस्सा और साथ ही में पहली मश्क से 2.1 भी यहाँ पर लेने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई मुरब्बी मसावातें जो हैं वो है क्या, या मुरब्बी मसावातों का बेस क्या है। तो मुरब्बी मसावातों का अगर बेस हमें पूछा जाए तो वो है कसी रुकनी। कसी रुकनी क्या है? तो कसी रुकनी यानी ऐसा अलजबरी फ़िक्रा जिसमें एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाए, यानी एक ऐसा फ़िक्रा आपके सामने दिया जाएगा जिसके अंदर एक और सिर्फ एक मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाएगा, या यकसा मुतग़य्यर एक ही इस्तेमाल होगा। जिस तरह से अगर कोई मसावात, कोई फ़िक्रा आपको दिया जाए और उसके अंदर सिर्फ x मौजूद हो, या कोई फ़िक्रा आपको दिया जाए सिर्फ y मौजूद हो, कोई फ़िक्रा जिसमें सिर्फ z मौजूद हो, यानी यहाँ पर सिर्फ मुतग़य्यर का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सिर्फ वाहिद कोई एक मुतग़य्यर होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है xy हो, दूसरा भी xy, तीसरा भी xy, यानी पूरे फ़िक्रे में xy इस्तेमाल किया जाएगा। तो कसी रुकनी है क्या? कसी रुकनी का मतलब क्या है? तो ऐसा अलजबरी फ़िक्रा जिसमें एक और सिर्फ एक मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाता है और जिसे जमा या मनफी की अलामत से जोड़ा जाए और इनके दर्जे अलग अलग हों। यानी कसी रुकनी जो है, हमारी तारीफ हमारे पास है कि ऐसा अलजबरी फ़िक्रा जिसमें एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाता है और जिसे जमा या मनफी दोनों अलामतों का इस्तेमाल किया जाता हो और मुतग़य्यर के दर्जे मुख्तलिफ हों, तो ऐसा फ़िक्रा कसी रुकनी कहलाएगा। अब यहाँ पर याद रखें कि कसी रुकनी में कोई भी फ़िक्रा इस्तेमाल किया, कोई भी मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पूरे फ़िक्रे में सिर्फ एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। यानी x है, यानी हम उसको मिसाल के तौर पर ले लेते हैं 5x की दूसरी जमा 6x की तीसरी मनफी 8x की क़ुव्वत 4। अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ तीनों भी इस फ़िक्रे के अंदर हमें एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया नज़र आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर 5x की दूसरी है, यानी 5x की दूसरी इस्तेमाल किया गया, x इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी x इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी x इस्तेमाल किया गया, लेकिन तीनों के दर्जे जो हैं वो तीनों के दर्जे मुख्तलिफ हैं। पहले का दर्जा यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, दूसरे का दर्जा 3 है और तीसरे का दर्जा 4 दिया गया है। उसी तरीके से दूसरी अगर मिसाल ले लें तो x की क़ुव्वत 8 मनफी 6x की तीसरी मनफी 88x की क़ुव्वत 4। देखिए पहले फ़िक्रे के अंदर हमने ऐसा अलजबरी फ़िक्रा लिया जिसके अंदर एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया है, जमा या मनफी कोई भी अलामत इसके अंदर, दोनों भी अलामत इसके अंदर इस्तेमाल की गई। दूसरा फ़िक्रा अगर देखेंगे तो x तीनों भी दूसरे फ़िक्रे के अंदर तीनों भी मुतग़य्यर जो हैं वो एक जैसे हैं। फिर उनकी अलामतें हैं, तो यहाँ पर अलामत मनफी की इस्तेमाल की गई है। जमा की भी अलामत इस्तेमाल हो सकती है, मनफी की भी अलामत इस्तेमाल हो सकती है, या जमा और मनफी दोनों की भी अलामत इस्तेमाल की जा सकती है। उसी तरीके से यहाँ पर 8 ये इसका दर्जा, 3 ये इसका दर्जा और 4 ये इसका दर्जा होगा। उसी तरीके से और एक मिसाल ले लें तो यहाँ पे एक हमने y मुतग़य्यर के साथ यहाँ पर एक कसी रुकनी लिखी हुई है जिसके अंदर y ये सबका मुश्तरक जो है वो मुतग़य्यर है और साथ ही में इसके दर्जे, जिस तरह से यहाँ पे 9y की क़ुव्वत कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, तब यहाँ पे y की क़ुव्वत 3 दी गई है और उसी तरीके से y की क़ुव्वत यहाँ पर 9 दी गई है। तो कसी रुकनी से ही मुरब्बी मसावातों की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। कसी रुकनी अगर आपके समझ में आ गया तो यानी ऐसा अलजबरी फ़िक्रा है जिसके अंदर आपको एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाए लेकिन दर्जे अलग अलग होते हैं। लेकिन ये हो गया फ़िक्रा,
ہے ना, मसावात नहीं हुई। तो मसावात होने के लिए और एक चीज़ हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है, दो मुतगरी खती मसावातों में खती मसावातें किसे कहते हैं। यहाँ पर एक मरतबा खती मसावातों को भी हम ले लेंगे, तो हम देखेंगे खती कसी रुकनी देखेंगे और उसी के तहत हम बनाएंगे खती मसावात। तो खती कसी रुकनी किसे कहते हैं, तो एक मुतगय्यर की जिस कसी रुकनी का दर्जा एक होता है इसे खती कसी रुकनी कहते हैं। अब याद रखिए, कोई भी मुतगय्यर है, कोई भी मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाए, उस मुतगय्यर की कसी रुकनी का दर्जा एक होना चाहिए। यानी जिस तरीके से ऊपर वाली मिसालों के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर कती रुकनी के दर्जे 4 है, 3 है, 2 है, अलग अलग है। सबसे बड़ा दर्जा कितना हो गया, तो 4, यानी इस कसी रुकनी का दर्जा कितना हो गया, 4 हो गया। 8, 3, 4 दूसरी कसी रुकनी में अगर देखें तो इस कसी रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरीके से 9, 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो ये कती रुकनी का दर्जा कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये तीनों भी कसी रुकनी, ये कसी रुकनी, उसी तरीके से दूसरी कसी रुकनी और ये तीसरी कसी रुकनी, ये तीनों कसी रुकनी जो है ये खती कसी रुकनी नहीं है। कब होगी खती रुकनी, खती कसी रुकनी, जिसमें एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाए और कसी रुकनी का दर्जा, सबसे अहम यहाँ पर है कि इसका दर्जा एक होना चाहिए। जिस कसी रुकनी में अगर ऐसी एक कसी रुकनी आपको दे दी गई है जिसके अंदर उस कसी रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा 1 है, तभी वो कसी रुकनी क्या कहलाएगी, खती कसी रुकनी कहलाएगी। जिस तरह से यहाँ पर 6x है ना -8, अब इस कसी रुकनी में 8 और 6, x के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अगर देखें तो x की क़ुव्वत अगर 0 लिखी जाए तो गलत नहीं होगा, और यहाँ x की क़ुव्वत में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर 6x की क़ुव्वत 1 -8x की क़ुव्वत में इस कसी रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा 1 है, लिहाजा ये खती कसी रुकनी है। उसी तरीके से दूसरी मिसाल हमने लिए y -20, तो y -20 में भी y का दर्जा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लिहाजा ये भी खती कसी रुकनी हो गई। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरी मिसाल हमने जो लिए 5z जमा 20, अब यहाँ पे z की क़ुव्वत कुछ नहीं है, 1 है इसका, और यहाँ पर x की क़ुव्वत देखिए 20 के आगे कोई अदद नहीं है, तो यहाँ पर हमने जिस तरह से लिया x की क़ुव्वत 0, तो x की क़ुव्वत 0 असल में होता क्या है, तो क़ुव्वत नुमा का हमारे पास एक उसूल है कि a की क़ुव्वत 0 मसावी होता है 1 के, a की क़ुव्वत 0 मसावी होती है 1 के। उसी बिना पर अगर x की क़ुव्वत 0 लिखी जाए तो वो 1 के मसावी होगी, और ये दोनों के दरमियान ज़र्ब की अलामत होती है, लिहाजा 8 1 का 8, यानी हम 6x -8 अगर लिखें तो वो 6x की क़ुव्वत 1 -8x की क़ुव्वत 0 होगी। उसी तरीके से y की क़ुव्वत 1 -20 अगर लिखें तो y की क़ुव्वत 1 और -20 y की क़ुव्वत 0 होगी। उसी तरीके से यहाँ पर तीसरी मिसाल में भी 5z जमा 20, यानी 5z की क़ुव्वत 1 जमा z की क़ुव्वत यहाँ पर हो जाएगी 0, और हम इसे z की क़ुव्वत 0 ये किसके मसावी होता है, तो 1 के ही मसावी होता है। तो यहाँ पर भी इस कसी रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 1 है, लिहाजा ये जो कसी रुकनी होगी ये कती कसी रुकनी होगी। उसी तरीके से हमने अगली मिसाल लिए 10w जमा 17, अब 10w जमा 17 में w की क़ुव्वत भी कितनी है, तो 1 है, और 17 के साथ कोई ज़रीब मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे अगर हमने w की क़ुव्वत 0 भी लिखे तो भी हमारा जो हम ये सही लिखेंगे, तो क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों का दर्जा कितना होगा, सबसे बड़ा दर्जा कितना होगा, 1 होगा, लिहाजा 10w जमा 17w की क़ुव्वत 0 ये भी कती कसी रुकनी ही होगी। ठीक है, उसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं हमारे सबक की जानिब। मुरब्बी मसावातें क्या हैं, तो मुरब्बी मसावात किससे बना, तो मुरब्बे से बना। तो मुरब्बा हमें पहले पता है, तो हमारे पास एक शक्ल है 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल, है ना, 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ुरबतुल अज़ला कहते हैं। 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल को ज़ुरबतुल अज़ला कहा जाता है। मुरब्बा किसे कहते हैं, तो 4 ज़िलों वाली बंद शक्ल जिसके तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, यानी अगर मैंने एक ज़िला यहाँ पे ले लिया और ये ज़िला जो है अगर इसी ज़ुरबतुल अज़ला के दूसरे ज़िले के मुतमासिल हो, जिस तरीके से शक्ल में बताया जा रहा, उसी तरीके से दूसरा ज़िला जो है वो तीसरे ज़िले के मुतमासिल हो जाए, और तीसरा ज़िला जो है वो चौथे ज़िले के मुतमासिल हो जाए, यानी यहाँ पर चारों भी ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल होंगे,
اور ہر زاویہ جو ہے وہ قائمہ زاویہ ہوگا، ہر زاویہ 90 درجے کا زاویہ بنائے گا، یعنی اس کے کونے پر بننے والی یہ چاروں بھی زاویے 90 درجے کے، اس طریقے سے یہاں پہ بننے والا یہ زاویہ بھی 90 درجے کا، اور اوپر بننے والے دونوں زاویے، یہ تمام کے تمام زاویے اگر 90 درجے کے ہیں تو یہ شکل کہلاتی ہے مربع کی، ہے نہیں؟ تو یہاں پر یہ مربع ہو گیا، 4 ضلعوں والی بند شکل جس کے تمام اضلاع متماثل ہوتے ہیں اور ہر زاویہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے، اسے ہم مربع کہتے ہیں۔ تو مربع کے رقبے کا ضابطہ کیا ہے؟ تو مربع کا رقبہ مساوی ہم لکھتے ہیں ضلع ضرب ضلع، یعنی ضلع ضرب ضلع کیا ہوگا؟ تو ضلع کی دوسری۔ اب اگر یہاں پر غور کریں تو ہمیں مربع کا رقبہ حاصل کیا ہوا؟ ضلع کی دوسری، یعنی کوئی ایک متغیر، کوئی ایک قیمت، اس کی قوت کتنی ہو؟ 2، یعنی مربع میں کیا آتی ہے قوت؟ تو مربع میں قوت آتی ہے 2۔ اسی طریقے سے ہم نے مربع کے تعلق سے اور ایک چیز پڑھتے ہیں کہ اگر کسی عدد کو اسی عدد سے ضرب کر دیا جائے، جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ایک عدد لے لیے 4، اگر میں اس عدد 4 کو اسی عدد 4 سے ضرب کرتا ہوں تو میں اسے لکھتا ہوں 4 ضرب 4، یعنی 4 کی قوت 2۔ اب یہ کس طرح سے ہوا؟ تو یہاں پہ 4 کی قوت کتنی ہے؟ کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہے۔ یہاں پہ 4 کی قوت کتنی ہے؟ کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہے۔ تو یہاں پر ہم اور قوت نما کا اصول استعمال کریں گے، تو A کی قوت M جمع A کی قوت N مساوی ہے، ہمارے پاس قوت نما کے اصول کا ضابطہ ہے کہ A کی قوت M جمع A کی قوت N مساوی ہوتی ہے A کی قوت M جمع N کے، M جمع N، یعنی اگر اساس ایک جیسے ہوں، ہے نا، A ہے یہاں پر بھی A ہے، اسی طریقے جس طریقے سے یہاں پر 4 دیا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی 4 ہے، تو قوتیں اب جو بھی ہوں گی اور درمیان میں ضرب کی علامت اگر ہے تو ہم قوتوں کی جمع کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس طریقے سے اسے لکھ دیتے ہیں 2، یعنی 4 کا مربع کس کے مساوی ہو گیا؟ 16 کے۔ اب یہاں پر یہ کیوں بتا رہے ہم؟ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مربع ہوگا، چاہے وہ شکل ہو چاہے وہ کوئی عدد ہو، اگر ہم مربع دیکھتے ہیں تو مربع میں اس دیے گئے ضلع کی قیمت ہو یا کوئی عدد ہو، اس کا درجہ ہمیشہ 2 ہوتا ہے، یعنی مربی مساواتوں میں بھی آپ کے پاس ایک ایسی مساوات دے دی جائے گی جس میں اس کا سب سے بڑا درجہ کتنا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ اگر 2 سے بڑا درجہ کوئی ہے تو وہ مربی مساوات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے مربی کثیر رکنی پر۔ مربی کثیر رکنی کسے کہیں گے؟ تو مربی کثیر رکنی کی تعریف ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ ایک متغیر کی جس کثیر رکنی کا درجہ 2 ہوتا ہے اسے مربی کثیر رکنی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے اس کے پہلے بتا دیے، مربع ہے تو ضلع قوت کتنی آئے گی؟ 2 آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ایک کثیر رکنی ہے جس کا سب سے بڑا درجہ کتنا ہے؟ 2 ہے۔ جس طریقے سے ہم نے خطی کثیر رکنی دیکھے، خطی کثیر رکنی میں سب سے بڑا درجہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مربی کثیر رکنی میں بھی اس کثیر رکنی کا سب سے بڑا درجہ کتنا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ اس کی مثالیں ہم یہاں پہ کچھ لے لیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ پہلی مثال لیے 5x کی دوسری جمع 6x منفی 8۔ اب اگر یہاں پہ غور کریں تو یہاں 5 کا ضریب جو ہے x، یعنی متغیر جس کا درجہ 2 ہے، 6 کا ضریب x اس کا درجہ 1 ہے۔ اب یہاں پر 8 کے ساتھ کوئی متغیر استعمال نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ 8x کی قوت کتنی لکھ سکتے ہیں؟ 0 لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے تعلق سے ہم نے اس کے پہلے بھی بتا دیے، ان کا ایک ضابطہ ہے کہ 1 کی قوت 0 مساوی 1 کے۔ اب اس کثیر رکنی میں 0، 1 اور 2 میں سب سے بڑی قوت کتنی ہے؟ تو 2 ہے، لہٰذا یہ کثیر رکنی جو ہو گئی یہ کثیر رکنی کہلائے گی مربی کثیر رکنی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال اگر ہم لیتے ہیں تو z کی قوت 2 منفی 6z منفی 88 میں بھی اگر یہاں پہ غور کرتے ہیں تو پہلے z کی قوت کتنی حاصل ہو گئی؟ ہمیں 2 حاصل ہو گئی۔ پھر دوسرے 6 کے ساتھ جو z ہے اس کی قوت کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہوگی، اور 8 88 کے ساتھ کوئی عدد نہیں ہے، متغیر نہیں ہے، اس کا مطلب وہاں پہ z کی قوت کتنی ہو سکتی ہے؟ 0 ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان تینوں میں بھی سب سے بڑی قوت کس کی ہمیں ہے، کس کی حاصل ہوئی؟ تو یہاں پر سب سے بڑی قوت جو حاصل ہوئی ہمیں وہ 2 حاصل ہو گئی، لہٰذا یہ بھی کثیر رکنی مربی کثیر رکنی ہوگی۔
तीसरी मिसाल अगर हम ले लें तो y की क़ुव्वत 2 -7y -9 में भी अगर गौर करें तो y का दर्जा यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पर 0 होगा। तो इस पूरे फ़िक्रे में, इस कसी रुकनी में सबसे बड़ा दर्जा कितना है? 2 है। लिहाजा ये कसी रुकनी जो है ये मुरब्बी कसी रुकनी होगी। हमारे सबक का जो उन्वान है, नाम है मुरब्बी मसावातें हैं, है ना। हम मुरब्बी कसी रुकनी तक, आपको उम्मीद है कि ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुरब्बी कसी रुकनी में बढ़ते हैं तो मुरब्बी मसावात की तरफ बढ़ते हैं। तो मुरब्बी मसावात यानी क्या? तो मुरब्बी मसावात की तारीफ हम इस तरीके से लिख रहे कि एक मुतगय्यर जिस कसी रुकनी का दर्जा 2 होता है, एक मुतगय्यर की जिस कसी रुकनी का दर्जा 2 होता है और वो कसी रुकनी सिफर के मसावी हो, सिफर के मसावी हो। जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर वाली हमारे पास तीनों कसी रुकनियाँ जो मौजूद हैं, पहली कसी रुकनी अगर देखें तो इस पहली कसी रुकनी में सबसे बड़ा दर्जा कितना है? 2 है। एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये मसावी नहीं है सिफर के, तो ये सिर्फ कसी रुकनी हो गई। दूसरी कसी रुकनी पे अगर गौर करेंगे तो z की क़ुव्वत 2 -6 z की क़ुव्वत 1 -88 z की क़ुव्वत 0। ये कसी रुकनी में भी एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया, सबसे बड़ा दर्जा 2 है, लेकिन ये मसावी नहीं है सिफर के, तब ये भी कसी रुकनी, ये सिर्फ कसी रुकनी हो गई, मुरब्बी मसावात नहीं होगी। या फिर उसी तरीके से यानी तब वो मसावात मुरब्बी मसावात कहलाती है। याद रखिए, एक मुतगय्यर की जिस कसी रुकनी का दर्जा 2 हो, यानी ऐसी कसी रुकनी होनी चाहिए जिसका दर्जा 2 हो और वो पूरी कसी रुकनी किसके मसावी हो? सिफर के मसावी होती है, तब वो मुरब्बी मसावा कहलाती है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि एक मुतगय्यर मसावात जिसमें मुतगय्यर की तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों, एक मुतगय्यर मसावातें जिसमें मुतगय्यर की तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों और मुतगय्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 2 हो, सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 2 हो। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा गौर करना है आपको। तो एक मुतगय्यर मसावात, अब एक मुतगय्यर मसावात यानी ऐसी मसावातें जिसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया जाता हो और जिसमें मुतगय्यर की तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों। जिस तरीके से ऊपर ही वापस चलते हैं तो हमारे पास जो मसावात यहाँ पर दी गई है, जिस तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 5x की दूसरी जमा 6 एक पूरी एक कसी रुकनी है जिसमें एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया और इसका सबसे बड़ा दर्जा कितना है? 2 है। अब x की क़ुव्वत 2 है, एक नहीं है, यहाँ पर 6 कुछ भी नहीं है, मतलब x की क़ुव्वत कितनी होती है? 0। अब 0 और 2 में बड़ा कौन है? तो 2 बड़ा है, लिहाजा ये मुरब्बी कसी रुकनी है। उसी तरीके से अगर मैं इसके आगे मसावी 0 लिख देता हूँ, अब ये मसावात जो बनी ये मसावात मुरब्बी मसावात कहलाएगी। तब यहाँ पर एक मुतगय्यर मसावात जिसमें मुतगय्यर के तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों और मुतगय्यर का सबसे बड़ा दर्जा कितना होना चाहिए? 2 हो, तो 2 हो, वो मुरब्बी मसावात कहलाती है। ठीक है, तो यानी मुरब्बी मसावात हम आगे जब भी आपके सामने कोई कसी रुकनी आपके पास दे दी जाएगी तो आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं, यानी मुरब्बी कसी रुकनी को पहचान सकते हैं कि वो कसी रुकनी मुरब्बी कसी रुकनी है या नहीं। उसी तरीके से अगर उस कसी रुकनी के आगे यानी वो कसी रुकनी मसावी है 0 के, तब वो कसी रुकनी मुरब्बी मसावात में तब्दील हो जाएगी, हम उसे पहचान सकेंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम जो देखने वाले हैं वो है मुरब्बी मसावात की मियादी सूरत। ये सबसे अहम टॉपिक है इस सबक में, क्योंकि अगर आपको मुरब्बी मसावात की मियादी सूरत समझ में आ गई तो आपको पूरा सबक समझ में आ गया, आपको तमाम सवालात पहचान आप सकेंगे। क्योंकि मुरब्बी मसावात अगर आपको बनानी है तो पहले मुरब्बी मसावात की मियादी सूरत, उसका सांचा आपको मालूम होना ज़रूरी है। चलिए, मुरब्बी मसावात की मियादी सूरत क्या है? तो यहाँ पर आपको दी गई है ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0 के, यानी ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। अब यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो हमें मुतगय्यर नजर आ रहे, हमने लिए थे x। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी है कि a ये भी मुतगय्यर है ना, b ये भी मुतगय्यर हमें नजर आ रहा, c ये भी मुतगय्यर नजर आ रहा, ये तीनों भी मुतगय्यर हैं क्या? नहीं है। अब याद रखें ये हैं क्या, तो यहाँ पे कुछ शर्त है, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 ये मुरब्बी मसावात की मियादी सूरत है, जहां a मसावी नहीं होता 0 के, a मसावी नहीं होता 0 के। याद रखिए ये शर्त है, ये क्या है? शर्त है।
इस शर्त के बगैर मुरब्बी मसावत मुकम्मल नहीं है। अगर ये शर्त ना ली जाए तो मुरब्बी मसावत भी मुकम्मल नहीं होगी। क्यों? मियारी सूरत भी मुकम्मल नहीं होगी। अब ये इसकी वजह भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले ये फिक्रे को समझ लेते हैं। हमारे सामने जो ये दिया गया है कि ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है सिफर के। हमें तो पता है कि एक्स ए बी सी जितने भी ये अल्फ़ाबेट होते हैं ये मुतग़य्यर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स क्या है। तो ये एक्स जो है इस मुरब्बी मसावत के मुतग़य्यर है, यकसा मुतग़य्यर। मुरब्बी मसावत के ये क्या है? मुतग़य्यर है। इसे ज़हन में रखें। एक्स ये मुरब्बी मसावत के मुतग़य्यर हैं। उसी तरीके से ए बी और सी ये भी मुतग़य्यर हैं, लेकिन ये मुतग़य्यर किसे ज़ाहिर करते हैं? तो ये मुतग़य्यर ज़ाहिर करते हैं उस मुरब्बी मसावत के हकीकी आदात को। वो मुरब्बी मसावत की क्या किसे ज़ाहिर करेंगे? तो हकीकी आदात को, यानी ए एक्स जमा बी वाई, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर। ये मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत है जहां पर ए बी और सी हकीकी अदद हैं और ए मसावी नहीं होगा सिफर के। चलिए अब बारी आई ए मसावी नहीं होता सिफर की, तो हम वो पहले समझ लेते हैं कि ए मसावी क्यों नहीं होता सिफर के। तो ए मसावी सिफर के क्यों नहीं होगा वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मियारी सूरत ले लेते हैं। हमने ले लिए ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर। अब क्या करते हैं कि ए की कीमत रख देते हैं सिफर। अब अगर हम ए की कीमत क्या रख दिए, यहाँ पर सिफर रख दिए। क्या कर दिया हमने? ए की कीमत सिफर रख दिए। जब हम ए की कीमत सिफर रखेंगे, ए और सिफर दोनों, अब देखिए यहाँ पर क्या है ए एक्स की दूसरी है, तो यहाँ पर एक्स की दूसरी जैसे का वैसा आया। ए की कीमत हमने क्या रख दिए? सिफर रख दिए। अब एक्स की दूसरी का जब सिफर के साथ करेंगे, एक्स की दूसरी का जब हम अगर सिफर के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है? वो सिफर के मसावी हो जाता, यानी यहाँ पर दोनों का ज़र्ब होगा और दोनों का ज़र्ब करने पर हमें जवाब आएगा सिफर। जब ये सिफर आया, जमा बी एक्स जमा सी मसावी, जैसा मसावी सिफर का सिफर जैसा का वैसा लिख दिए। अब यहाँ पे गौर करें, इस मुरब्बी अब ये मसावत जो हमारे पास है तो ये एक मुतग़रीक़ती मसावत है, लेकिन इस मसावत का सबसे बड़ा दर्जा कितना है? एक है। यानी ये मसावत में एक्स मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो 2 हासिल होनी की हुई, क्या नहीं हुई? कब नहीं हुई? जब ए की कीमत सिफर होती है तो वहां पर उस मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा 2 हासिल नहीं होता। लिहाजा जब उस तो मुरब्बी मसावत होगी क्या? तो नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पर जवाब आपके पास जो आएगा वो बी एक्स जमा सी मसावी सिफर आएगा और इसका दर्जा तो एक आने वाला। लिहाजा ये मसावत जो है ये मसावत मुरब्बी मसावत नहीं होती। कब नहीं होती? जब ए की कीमत हम लेते हैं सिफर के। इसलिए शर्त में दिया गया है कि ए की कीमत किसके मसावी ना हो? तो सिफर के मसावी ना हो। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत क्या है। फिर से ले लेते हैं। तो ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर, ये मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत है जिसके लिए शर्त है कि ए मसावी ना हो सिफर के। हमने ए मसावी ना हो सिफर के, क्यों ना हो इसकी वजह भी यहाँ पर देख लिए और वो शर्त को भी समझ लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो मुरब्बी मसावत की हमारे पास कुछ मिसालें ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम मिसालें देखेंगे। तो पहली मिसाल हमारे पास जो है तो 5x की दूसरी जमा 6x मनफी 8 मसावी सिफर। याद रखिए जब हम यहाँ पर अगर इसे मसावी सिफर ना लिखें तो हमने इसके पहले देख लिए कि ये मुरब्बी कसीर रुकनी होगी। क्यों? तो यहाँ पर इस मसावत में सबसे बड़ा दर्जा कितना हासिल हो रहा है? 2 हासिल हो रहा है। लिहाजा ये मुरब्बी कसीर रुकनी हो गई। जैसे ही हमने इसके मसावी सिफर ले गए लिख लिए तब ये मसावत पूरी मुरब्बी मसावत बन गई। उसी तरीके से दूसरी मिसाल अगर हम लेंगे तो 5x की दूसरी जमा 6x मसावी सिफर। अब याद रखिए यहाँ पर ये 5 जो है ये किसे जाहिर करता है? a को जाहिर करता है। ये 6 जो है ये किसे जाहिर करता है? तो ये b को जाहिर करता है। और ये मनफी 8 जो है ये किसे जाहिर करता है? c को जाहिर करता है। अगर जिस तरीके से यहाँ पर दूसरी मसावत में ए की कीमत तो हमारे पास दिखाई दे रही है, बी की कीमत भी दिखाई दे रही है, लेकिन सी नहीं है।
تو کیا یہ مربی مساوات ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیونکہ مربی مساوات کے لیے شرط میں اے مساوی نہ ہو صفر کے دیا گیا ہے. اگر بی صفر رہا تو بھی چلے گا، سی صفر رہا تو بھی چلے گا. اسی طریقے سے اس دوسری مثال کے اندر ہم نے جو لیے اس کے اندر سی کی قیمت صفر ہے تب بھی یہ مربی مساوات ہوگی. تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں تو 5x کی دوسری مساوی ہے صفر کے. دیکھیے صرف یہاں پر اب اے ہی ہے، بی اور سی دونوں بھی صفر دینا، بی اور سی نہیں ہے اس کا مطلب دونوں بھی صفر ہے، بی بھی صفر ہے اور سی کی قیمت بھی کتنی ہے؟ صفر ہے. لہٰذا یہاں پر بھی یہ مساوات جو ہے یہ بھی مربی مساوات ہے. تو مربی مساواتوں کے لیے صرف x کی قوت 2 ہی کافی ہے. متغیر اور اس کا درجہ دونوں اگر ہیں تب یہاں پر یہ مربی مساوات ہوگی. بی کی قیمت صفر لیے تو بھی چلے گا اور رہے گی تو بھی وہ مربی مساوات ہوتی ہے. سی کی قیمت اگر صفر ہے تب بھی وہ مربی مساوات ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آگے دیکھیں گے ہم پہلا عملی کام. تو عملی کام کے اندر ہمارے پاس ایک ٹیبل بنا کر دے دیا گیا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ ٹیبل بنا لیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے سوال کے اندر وہاں پر ٹیبل کو حل کرنے کے لیے ہم نے معیاری صورت لے لی ہے. اے ایکس کی دوسری جمع بی ایکس جمع سی مساوی ہے صفر کے. چلیے ٹیبل بناتے ہیں. تو ٹیبل کے اندر پہلے اوپر کچھ کالم کے اندر آپ کو دیا گیا ہے. پہلے کالم کے اندر آپ کے سامنے نظر آ رہا کہ مربی مساوات دی گئی ہے. ہم یہاں سے شروع کریں گے، رائٹ ہینڈ سے شروع کریں گے. تو یہاں پہ پہلے دیا گیا ہے مربی مساوات، دوسرے میں دیا گیا ہے معیاری صورت، پھر ہمیں اے کی قیمت لکھنی ہے، پھر بی کی قیمت کیا ہے اور سی کی قیمت کیا ہے یہاں پر ہمیں لکھنی ہے. تو ہمارے پاس مثال دی گئی ہے پہلی. تو یہاں پر دیا گیا ہے ایکس کی قوت 2 منفی 4، ایکس کی قوت 2 منفی 4 مساوی ہے صفر کے. اب دونوں کا موازنہ ہم معیاری صورت کے ساتھ کریں اور اس کو معیاری صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تشکیل دیں گے. تو یہاں پہ ایکس کی قوت 2 ہے اور یہاں پہ بھی اے ایکس کی دوسری، ہمیں تو مربع چاہیے ہی چاہیے. تو ایکس کی قوت 2 ہم کیا کرتے ہیں؟ معیاری صورت سے موازنہ کر کے ایکس کی قوت 2 جیسے کہ ویسا لکھ دیتے ہیں. اب یہاں پہ 1 کیوں لکھا گیا؟ تو ایکس کی قوت 2 ہے، اس کا مطلب اس کا ضریب کچھ نہیں ہے، مطلب تو 1 ہے. کیونکہ 1 کو کسی بھی ضرب کر لو جواب وہی آتا ہے. مطلب میں اگر 2 کو 1 سے ضرب کرتا ہوں جواب کیا آئے گا؟ 1 ہی حاصل ہوگا. 3 کو 1 سے ضرب کرتا ہوں جواب کیا حاصل ہوگا؟ 1 ہی حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ایکس کی دوسری کو 1 سے ضرب کرو، ایکس کی دوسری ہی حاصل ہوگا. لہٰذا یہاں پہ آ گیا ایکس کی دوسری کا ضریب کون ہو گیا؟ کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہے گیا، 1 ہو گیا. اب یہاں پر بی ایکس ہے معیاری صورت میں، لیکن یہاں بی کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے، ایکس کا ضریب ہے ہی نہیں. تو یہاں پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں معیاری صورت میں؟ اس کو ڈالتے وقت جمع یا منفی کوئی بھی علامت لے لیں. تو ہم یہاں پر کیا کریں؟ موازنہ کریں. جمع کی علامت اور صفر ایکس لے لیے. اب یہ صفر ایکس ہی کیوں لیا گیا؟ تو صفر سے کسی کو بھی ضرب کرو جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟ صفر حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں صفر ایکس لکھتا ہوں، صفر ضرب ایکس لکھتا ہوں تو وہ کس کے مساوی ہے؟ وہ بھی صفر کے ہی مساوی ہے. لہٰذا یہاں پر ہم اسے لکھ سکتے ہیں کہ اے ایکس کی دوسری جمع صفر ایکس، پھر آگے منفی 4 دیا گیا تھا، موازنہ کریں گے تو منفی 4 مساوی صفر کے. چلیے پھر اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے؟ تو ایکس کی دوسری معلوم، یہاں پہ اے کی قیمت معلوم کرنی ہے، بی اور سی تینوں کی قیمتیں معلوم کرنی ہے. تو ایکس کی دوسری، تو یہاں پر ایکس کی دوسری کے ساتھ کینسل ہوا، کون بچا؟ اے بچا. یعنی اے کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اے ایکس کی دوسری میں یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 1، ایکس کی دوسری کا ضریب 1 ہے. اسی طریقے سے ایکس کا ضریب یعنی بی، یعنی یہاں ہو گیا صفر. اسی طریقے سے سی کانسٹنٹ عدد جس کے ساتھ کوئی متغیر استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں پر ہو گیا منفی 4. تو یہ تیسرا ہمارے پاس اے اور بی اور سی تینوں کی قیمتیں یہاں پر حاصل ہو گئی. دوسری مثال لے لیں گے تو y کی دوسری مساوی ہے 2y منفی 7. یاد رکھیے یہاں پر اب معیاری صورت میں نہیں دیا گیا ہے، لیکن اے بی اور سی تمام قیمتیں دی گئی ہے. تو ہم اسے ترتیب دیتے چلتے ہیں پہلے. تو یہاں پہ اگر معیاری صورت کا موازنہ کریں تو ایکس کی دوسری، پھر جمع کی علامت، پھر بی ایکس، پھر جمع کی علامت، پھر سی مساوی صفر. اب یاد رکھیے یہاں معیاری صورت میں جمع کی علامت استعمال کی گئی ہے، جمع یا منفی کوئی بھی علامت استعمال ہو سکتی ہے. یا تو دونوں بھی جمع کے ہو سکتے ہیں، یا پہلا جمع دوسرا منفی، پہلا منفی دوسرا جمع، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ پہلے ترتیب دیں گے تو موازنہ کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس y کی دوسری جو ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہے، ہم نے لے لیے. اب یہ 2y جو ہے اسے طرفین کی دوسری جانب لے کر آنے والے ہیں. اب 2y کو طرفین کی دوسری جانب لے کے آئیں گے تو یہ جمع کا 2y ہے، طرفین کی دوسری جانب آ جائے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ تو منفی 2y ہو جائے گا. اسی طریقے سے منفی 7 ہے نا، منفی 7 دیا گیا، اسے بھی ہم طرفین کی دوسری جانب لے کر آتے ہیں. جب طرفین کی دوسری جانب لے کر آئیں گے تو اس کی بھی علامت تبدیل ہو جائے گی، جو منفی میں تھا وہ کس میں ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. مساوی کیا بچ جائے گا؟ وہاں پر صفر بچ جائے گا. تو ہمارے پاس اب معیاری صورت میں جواب آیا 1y کی دوسری منفی 2y جمع 7 مساوی ہے صفر. چلیے پھر اے بی اور سی کی قیمتیں ہمیں حاصل کر لیتے ہیں. تو y کی دوسری ہے نا، y کی
दूसरी का ज़रीब कौन है, एक है, तो ए की कीमत हमारे पास एक आ गई। दूसरा है सिर्फ वाई, वाई का ज़रीब कौन है, 2 है, तो उसकी कीमत किसकी हो गई, बी की हो गई। उसी तरीके से आखिर में बचा कांस्टेंट अदद जिसके अंदर कोई मुतग़य्यर इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो कौन है, 7 है। हम ले लेते हैं 7। याद रखिए हमने ऊपर मनफी का 4 लिए थे, है ना, नीचे जमा का 7 लिए। जमा की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई अदद सीधा सिर्फ 7 है इसका मतलब वो जमा का ही है, लिहाजा हमने यहाँ पर सिर्फ 7 ले लिए। तीसरी मिसाल देख लेते हैं, तो x की दूसरी मनफी 2x मसावी है 0। अब यहाँ पर देखिए, तो पहले सवाल पे अगर हम चलेंगे तो x की दूसरी मनफी 4 मसावी 0, a की कीमत c की कीमत है। अब तीसरे सवाल पे चलेंगे तो x की दूसरी जमा 2x, c यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट गायब, यानी 0 होगा, तो हम इसको पहले मियादी सूरत में डाल देते हैं। तो x की दूसरी है तो हम ले लेंगे x की दूसरी पहली मसा, तो एक x की दूसरी यानी कुछ नहीं है, मतलब ज़रीब 1 होता है ना, हमने ले लिया एक x की दूसरी जमा 2x का 2x मसावात में जिस तरह से दिया गया है। अब जमा लो या फिर मनफी की अलामत लो, मेरी सूरत में हमें क्या नजर आ रहा, सी की कमी नजर आ रही, तो हम वहां पर जमा 0 मसावी है 0 के ले लेते हैं। तब यहाँ पर हमें ए की कीमत हासिल हो गई, ए की कीमत x की दूसरी वाला ज़रीब यानी 1, फिर b की कीमत हम हासिल करेंगे तो वो x का ज़रीब यानी b की कीमत हमारे पास आ गई जमा का 2, और c की कीमत मसावात के अंदर देखें तो कुछ नहीं थी दी हुई, हम ले लिए 0, इसलिए c की कीमत क्या हासिल हो गई, 0 हमें हासिल हो गई। उम्मीद है आपको ये अमली काम भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ए, बी और सी की कीमतें भी हमें निकालनी आ गई होंगी। आसान सी है, जब हम सवालात हल करेंगे और उसके बारे में थोड़ा आगे और डिटेल में देखेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे अमली काम की तरफ। हमारे पास दूसरा एक अमली काम दिया गया है, लेकिन दूसरा अमली काम समझने से पहले हम समझेंगे मुरब्बी मसावात के जज़र। अब मुरब्बी मसावात के जज़र किसे कहते हैं, तो मुतग़य्यरों की वो कीमत जो दी हुई मुरब्बी मसावात को मुतमय्यिन करती हैं। मुरब्बी मसावात के जज़र रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस कहलाती है। याद रखिए मुरब्बी मसावात के जज़र, जिस तरीके से हमने ये बताए कि कोई भी मसावात जब मसावात कसी मुरब्बी कसी रुकनी मुरब्बी मसावात में कब तब्दील हुई, जब उसको मसावी 0 के बताया गया। अगर पूरी कसी रुकनी किसके मसावी हो, कोई कसी रुकनी दी गई वो किसके मसावी हो, अगर वो 0 के मसावी होती है तब वो क्या कहलाती है, मसावात कहलाती है हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या बताएं, मुरब्बी मसावात कहलाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी LHS में दिया जाएगा यानी मसावात के अंदर जो मुरब्बी मसावात हमें दी जाएगी, वो मुरब्बी फ़िक्रा अगर किसी उसकी कीमत रखने पर यानी उसके मुतग़य्यर की कीमत रखने पर जवाब 0 हासिल अगर होता है, तब वो उस कसी रुकनी का जज़र होगा। अगर वो 0 के मसावी साबित नहीं होता तो वो उसका जज़र नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मुरब्बी मसावत के जज़र की तारीफ पहले देख लेंगे। तो मुरब्बी मसावत का जज़र किसे कहेंगे, तो जब मुतग़य्यर की वो कीमत जो दी हुई मुरब्बी मसावत को मुतमय्यिन करती है, मुतमय्यिन करना याद रखिए मुतमय्यिन करती है, तो मुरब्बी मसावत के जज़र रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, चलिए उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं। एक मुरब्बी मसावत हमने ले लिए, x की दूसरी मनफी 4x मनफी 5 मसावी है 0 के। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, मुतग़य्यर की कीमत हमें रखनी है। देखिए मुतग़य्यर की वो कीमत, तो हम यहाँ पे कीमत किसकी रखने वाले, मुतग़य्यर की रखने वाले। तो हम क्या करते हैं, मुतग़य्यर की कीमत ले लेते हैं कि x मसावी है 1 के। x की कीमत कितनी ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, यानी जहां पर भी अब x आएगा उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस मसावत में यानी x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 मसावी 0 में हम जहां पर भी x नजर आ रहा वहां पर उसकी कीमत उसको निकाल कर क्या रखते चलते हैं, 1 रखते हुए चलते हैं। तो चलिए पहले रख देते हैं, x की दूसरी है मतलब x की कीमत क्या है, 1 है, तो 1 का मुरब्बा जमा की जमा अलामत जैसी थी वैसे लेते हैं। 4x दिए हुआ है यानी 4 और x ये दोनों के दरमियान ज़र्ब की अलामत होती है, यानी 4 ज़र्ब x की कीमत 1 है, हौस में 1 ले लेते हैं, मनफी 5 मसावी 0 जैसा था वैसा ले लेंगे। चलिए 1 का मुरब्बा क्या हुआ, तो 1 का मुरब्बा 1 हो गया, जमा 4 और 1 दोनों का ज़र्ब करते हैं, 4 1 ये दोनों का ज़र्ब करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, जवाब 4 1 4 मनफी 5 मसावी 0 फिर जैसा था वैसा ले लेंगे। अब हमारे पास 1 और 4 ये दोनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे, अलामत जमा की है, जमा हो गई, मनफी 5 मसावी 0 का 0 आ गया। अब गौर करें 5 और 5 दोनों की के दरमियान अलामत मनफी की, दोनों की मनफी करो जवाब आया 0, यानी 0 किसके मसावी आ गया, 0 के, यानी यहाँ पर
x मसावी 1 जो है इस मसावात को मुतमईन करती है। तरफैन के दूसरा हिस्सा मसावी आ गया, यानी सिफर मसावी किसके आ गया, सिफर के, लिहाजा x मसावी 1 जो है ये मुरब्बी मसावात का जज़र है। ठीक है, यानी वो कीमतें मुरब्बी मसावात में मुतगय्यर की वो कीमत जो मसावात को मुतमईन करती हैं। याद रखें, मुतमईन करना, मसावात के तरफैन को एक दूसरे के मसावी करना, मुतमईन करना कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया मुरब्बी मसावात के जज़र। इसी बिना पर आपके पास एक अमली काम दे दिया गया है, वो अमली काम हम हल करते हुए चलते हैं। तो अमली काम हमारे पास जो दिया गया हम वो ले लेंगे। तो अगर x मसावी 5 मसावात का एक जज़र हो तो, यानी सवाल के अंदर आपको इस अमली काम में पहले ही बता दिया गया कि x मसावी 5 जो है मसावात का एक जज़र है, जज़र हो तो कि x की दूसरी मनफी 14 x मनफी 5 मसावी सिफर की कीमत मालूम करने के लिए द जज़ेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपको दिया गया अमली काम आपके सामने है, अब इस अमली काम को मुकम्मल हमें करना है। चलिए हम ये अमली काम को सवालों के जरिए से ही, सवालात की बिना पर ही हल करते हैं, यानी हमारे पास एक सवाल दे दिया गया, हम उसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाकी सब हिस्से को निकाल देते हैं, हल करते हुए चलते हैं सवाल को। तो सबसे पहले सवाल के अंदर जो दे दिया गया कि x की दूसरी मनफी 14 x मनफी 5 मसावी सिफर, इस मसावात का एक जज़र कौन है, 5 है। तो 5 के लिए ब्रैकेट बना हुआ था, हमने 5 को ब्रैकेट बनाते हुए चले। फिर x मसावी, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर x मसावी 5 मंदरज बाला मुरब्बी मसावात में रखने पर, अब मंदरज बाला ने अब जो हम लेने वाले हैं तो उस मुरब्बी मसावत में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मसावत ले लेते हैं। तो कि x की दूसरी मनफी 14 x मनफी 5 मसावी सिफर। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जहां पर भी x है ना, x की दूसरी है, कि x की दूसरी है 14 x है, तो x को निकाल कर उसकी जगह क्या कीमत रखेंगे, 5 रखते हुए चलते हैं। तो मैं केक का के ले लिया, अब x की दूसरी यानी x की कीमत 5 है, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा 5, दूसरी का दूसरी ले लेते हैं, मनफी का मनफी ले लेंगे, फिर 14 और फिर उसके बाद दिया गया है x, तो 14 ले लेते हैं, x की कीमत है तो 5 है वो ले लेंगे, मनफी का मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर। अब यहाँ पर ये 5 का मुरब्बा है ना, 5 का मुरब्बा कितना हो गया, 25 हो गया, के जैसा था वैसा ले लेते हैं, उसके साथ जरीब है, मनफी का मनफी ले लेंगे। तब यहाँ पर 14 और 5 दोनों का जब करते हैं, 14 पंजे कितना हो गया 70, मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर हमारे पास हासिल हुआ। अब यहाँ पर 25 के का 25 के रहा, मनफी मनफी जमा, देखिए दोनों तरफ मनफी है, यहाँ पे मनफी मनफी है यानी मनफी मनफी अमल जमा का, लेकिन अलामत मनफी की रहेगी। 70 में 5 मिला देते हैं, दोनों की जमा कर लेंगे तो 75, लेकिन अलामत क्या की आई, मनफी की आई, मसावी सिफर का सिफर। अब यहाँ पर 25 के मनफी 75 मसावी सिफर है, तो 25 के मनफी 75 मसावी सिफर में ये मनफी वाला 75 को तरफन के दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, मनफी वाले 75 को तरफन के दूसरी जानिब लेके चले गए। अब ये मनफी की अलामत भी यहाँ से हट जाएगी और वहां पे अलामत क्या इस्तेमाल होगी, जमा की, है ना। तो 25 के मसावी कितना हो गया, तो 25 के का 25 के सिफर में 75 मिला दो, हो गया 75 ही, लिहाजा वहां पे लिख देंगे हम 75 के 75। ठीक है, अब यहाँ पर और एक 75 के मसावी किसके आ गया, सॉरी 25 के किसके मसावी आ गया, 75 के आ गया। अब के की कीमत हमें हासिल करनी है, सवाल के अंदर क्या बोला गया, के की कीमत मालूम करने के लिए दर्जल अमली का मुकम्मल कीजिए, लिहाजा हम यहाँ पे 25 के मसावी 75 ने हमें के की कीमत हासिल करनी है। तो के का जरीब कौन है, यहाँ पर के का जरीब 25 है, तो 25 को क्या करेंगे, तरफन के दूसरी जानिब ले लेते हैं, जो बड़े में चला जाएगा, तकसीम हो जाता है 25, तब के मसावी आ गया, 25 का 25, 25 दिया 75। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया अमली का हमारा मुकम्मल हुआ। लेकिन बॉक्सेस हमने अभी पूरे नहीं बनाए, तो हम बॉक्सेस बना लेते हैं, हमने बॉक्सेस बना लिए, अब हमारा अमली काम यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, सवाल आसान भी है, समझ में भी आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि ऐसे सवाल मश्क में भी हैं और एग्जाम में भी ये सवाल 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं। तो अगर समझ भी नहीं आया तो और एक मरतबा वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, हम इंशाल्लाह दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी अब बढ़ेंगे हम मश्क की जानिब, मश्की सेट 2.1 की जानिब। मश्की सेट 2.1 में हमारे पास दिया गया पहला सवाल है, क्या दिया गया है पहला सवाल, तो कोई 2 मुरब्बी मसावातें लिखिए। अब ये खुले सिरे का सवाल है, मतलब आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शर्त है कि मुरब्बी मसावात ही होनी चाहिए। तो मुरब्बी मसावात अगर लिखते हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर मुरब्बी मसावात नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है, चलिए हमने इसके लिए यहाँ पे दो मिसालें ले लिए। हमने एक ले लिए 5x की दूसरी जमा 6x मनफी 8 मसावी है सिफर के। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी हमने एक मिसाल ले ली यहाँ पर 6z की दूसरी मनफी 6z मनफी 88 मसावी है सिफर के। आप जो चाहे वो बना सकते हैं और बनाएं और कमेंट में जरूर बताएं हमें कि आपने कौन कौन सी मसावातें यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास जो दिया गया है कि दज्जज़ेल मसावातों में मुरब्बी मसावातें पहचानिए। हमें पहचाना है भाई कि मुरब्बी मसावात हैं या नहीं। चलिए पहचानने के लिए सबसे पहले मुरब्बी मसावात की तारीफ की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम पहचानेंगे कि वो मसावाती मुरब्बी मसावात हैं या नहीं। तो मुरब्बी मसावात की तारीफ हमारे पास क्या है, तो ऐसा अलजबरी फ़िक्रा है ना जिसमें एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया जाए और जिसका सबसे बड़ा दर्जा 2 हो। मुतग़य्यर एक जैसे होनी चाहिए और दर्जा सबसे बड़ा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब वो मसावात मुरब्बी मसावात कहलाती है। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी है सिफर के। x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी सिफर के। क्या है इस मसावात के अंदर, तो मुतग़य्यर हैं क्या एक जैसे, तो सबसे पहले हमारे पास वो नजर आ रहा है मुतग़य्यर एक जैसे हैं। कौन है, यहाँ पर x है, यहाँ पे भी 5 के साथ क्या है x है, इसका दर्जा 2 है, यहाँ पे ये x का दर्जा कुछ नहीं है मतलब 1 है। दोनों में सबसे बड़ा दर्जा कौन हो गया, 2। मुतग़य्यर भी एक जैसे आए और दर्जा भी सबसे बड़ा कौन आ गया, 2 आ गया। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, तो मसावात का मवाजना हम पहले करते हैं मियारी सूरत से। मियारी सूरत क्या है, तो ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर है ना। तब यहाँ पर x यानी मुतग़य्यर क्या हो गया, एक जैसा आ गया, दर्जा कितना आ गया, 2 भी आ गया। यानी दी गई मसावात में एक ही मुतग़य्यर x इस्तेमाल किया गया है और इसका सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 2 है, लिहाजा दी गई मसावात मुरब्बी मसावात है ना। इस तरीके से इसको लिखना जरूरी है, हम लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। पेपर के अंदर जितना आप वजाहत करके लिखते हैं उतना बेहतर होता है। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमें दिया गया है, दूसरा सवाल है y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10 है ना। तो सबसे पहले मसावत तरतीब में नहीं है ना। मसावत कैसी है, तरतीब में नहीं है, क्योंकि हमारे पास मियारी सूरत जो है वो ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर है। तो मियारी सूरत के हिसाब से इसको पहले तरतीब दे देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ y की दूसरी मसावी है 5y मनफी 10। अब y की दूसरी को थोड़ा हटा देते हैं, आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो 5y और मनफी 10 है इसको भी तरफेन की दूसरी जानिब ले लेंगे। जब तरफेन बदलेंगे अलामतें बदलेगी। जो पहले जमा की अलामत 5y के साथ यहाँ पर जमा की अलामत थी, अब अलामत क्या की लगेगी, मनफी की, और यहाँ पर 10 के साथ जो मनफी की अलामत थी अब किसकी हो गई, जमा की हो गई, मसावी सिफर का सिफर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी y मुतग़य्यर एक जैसे, दर्जा y की दूसरी 1 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, और यहाँ तो सिफर यानी सबसे बड़ा दर्जा कितना आ गया, 2। फिर भी हम इसका मवाजना कर लेते हैं। तो मसावत का मवाजना मेयारी सूरत से करने पर ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर। अब देखिए यहाँ पे मैंने x ले लिया क्योंकि हमारे पास मेयारी सूरत में वही दिया गया, लेकिन जब मसावत y की हो तो यहाँ y आएगा, यहाँ पर भी y आएगा है ना, और दर्जा भी, अब दर्जा तो सबका एक जैसा ही रहेगा मुरब्बी मसावतों में 2। ठीक है, तब इस दी गई मसावात में एक ही मुतग़य्यर कौन सा इस्तेमाल किया गया, y इस्तेमाल किया गया है, और इस मसावात का सबसे बड़ा दर्जा वो कितना है, तो 2 है, लिहाजा दी गई मसावात जो है वो मुरब्बी मसावात होगी। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। अब तीसरा सवाल जरा गौर से देख लें, क्योंकि तीसरा सवाल जो है y की दूसरी जमा 5 बटा y मसावी है 2 के। सवाल तो पहले तो मेरी सूरत में नहीं है, लेकिन और एक मसला भी है कि जो बटे में आया हुआ है वो भी y है। अगर कोई अदद आता तो और बात थी, लेकिन यहाँ पर बटे में जो आया वो मुतग़य्यर खुद आया हुआ है। तो हम पहले इसको तरतीब दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, y की दूसरी को तिरछा ज़ब्त करते हुए चलते हैं, सॉरी y को जो है वो तिरछा ज़ब्त करते हुए चलते हैं। तो y का ज़ब्त करेंगे y की दूसरी के साथ, उसी तरीके से y का ज़ब्त तिरछा ज़ब्त होगा 2 के साथ। ये नसबनुमा अपने शुमार कुनिंदे को छोड़कर बाकी सबसे ज़ब्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये y का ज़ब्त कर लेते हैं। y की दूसरी के साथ क्या हो गया है, y की तीसरी हो गया, जमा 5 जैसा था वैसा, 5 जैसा वैसा, और 5 मसावी भी जैसा था वैसा। अब ये शुमार कुनिंदे को जिस तरह से हमने बताया भी कि ये अपने शुमार कुनिंदे को छोड़कर बाकी दोनों जानिब ज़ब्त हो जाएगा। तो ये y का ज़ब्त हो जाएगा
2 के साथ, तो ये हो गया 2y। तरतीब दे देते हैं तो क्या करेंगे, y की दूसरी जमा 5 मसावी 2y है। 2y जो था वो तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर आने के लिए हम पहले 3y की तीसरी को हटा दिए, ठीक है, तब ये 2y को लेकर आ गया उसके करीब। अब जमा की अलामत वाला 2y है यहाँ पर, तो अब तरफाइन बदलने के बाद इसकी अलामत भी तब्दील हो जाएगी, अलामत आ जाएगी मनफी की। अब मसावत का मवाजना करें, मुतगय्यर कैसे हैं, एक जैसे हैं। चलो मुतगय्यर तो एक जैसे आ गए, लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि y की कुव्वत कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे y की कुव्वत कितनी है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी होगी, 0 होगी। तब यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 3 है। लिहाजा ये जो मसावत है ना, ये मुरबी मसावत होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुरबी मसावत के लिए सबसे बड़ा दर्जा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लिहाजा फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मसावत का मुआवजा मेयारी सूरत पे करने पर, तो अब मेयारी सूरत से करने पर भी हमें क्या मालूम हुआ, तो दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया y। चलो y तो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस मसावत का सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 3 है। लिहाजा दी गई मसावत जो है मुरबी मसावत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 3 की जगह 2 होता तब ये मुरबी मसावत होती, लेकिन यहाँ पर 3 की जगह 2 नहीं है, इसलिए मुरबी मसावत नहीं है। अब ये हमारा तीसरा सवाल जो था, अब चौथा सवाल जो हमारा है, वो चौथा सवाल और तीसरे सवाल में काफी यकसानियत है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है, x जमा 1/x मसावी मनफी 2। इसके पहले वाला सवाल और ये सवाल एक जैसे है, लेकिन फर्क क्या है, तो इसके पहले वाले सवाल के अंदर यहाँ पर जो x है इसकी जगह y की दूसरी था, अब यहाँ पे x की कुव्वत कितनी है, सिर्फ 1 दी गई है। चलिए फिर यहाँ पर तिरछा ज़ब का अमल पहले हम तिरछा ज़ब करेंगे और उसे मेयारी सूरत में ढालेंगे, फिर मवाजना करते हुए चलेंगे। अब ये नसब नुमा में जो x है, ये ज़ब पहले किसके साथ होगा, तो x के साथ होगा, दोनों का ज़ब करते हैं, हमारे पास आ गया x की दूसरी, फिर ये x का ज़ब जो किसके साथ होना चाहिए, तो ये मनफी 2 के साथ होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले जमा का जमा ले लेते हैं, जमा ले लिए, फिर 1 और मसावी दोनों भी लिख देते हैं। फिर अब ये x का ज़ब जो होगा वो किसके साथ होगा, मनफी 2 के साथ होगा, और हम लिख देंगे यहाँ पर मनफी 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है x की कीमत हासिल हो गई, x की दूसरी जमा 1 मसावी मनफी 2x हासिल हो गया। हम क्या करते हैं, मसावत को तरतीब देते हुए चलते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पर जो मनफी 2x है, इस मनफी 2x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेंगे। उसके लिए पहले क्या कर रहे हैं, हम x को थोड़ा x की दूसरी को हटा दे रहे हैं, मनफी 2x है उसे तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर आ रहे हैं, अलामत तब्दील हो जाएगी। अब अलामत क्या आ जाएगी, जमा की अलामत आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। अब ये मसावत बन गई हमारे पास, क्या कौन सी मसावत बन गई, तो x की दूसरी जमा 2x जमा 1 मसावी है 0 के, मनफी 0 यानी 0 ही हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें तो हम यहाँ पर x, ये x मुतगय्यर एक जैसे, दर्जा तो 1 में 2 आया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0, सबसे बड़ा दर्जा कितना आ गया, 2 आ गया। लिहाजा हम पहले मवाजना करेंगे, तो मसावत का मवाजना मेयारी सूरत से करने पर, मेयारी सूरत से हमने मवाजना करे तो ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0। अब मसावत का मवाजना करने पर हमें क्या पता चला, तो यहाँ पर a की या x की दूसरी है, यहाँ पे भी x की दूसरी है, जमा bx है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ c कांस्टेंट अदद है, यहाँ पे भी कांस्टेंट अदद है, मसावी 0 के मसावी 0 आ गया। यानी मसावत में एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया, कौन सा मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया, तो x मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया, और इस मसावत का सबसे बड़ा दर्जा कितना है, तो 2 है। लिहाजा दी गई मुरबी मसावत जो है, दी गई मसावत जो है वो मुरबी मसावत है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें जो दिया गया है सवाल नंबर 5। अब 5वें सवाल के अंदर अगर हम गौर करें तो 2 ब्रैकेट दे दिए गए। पहला ब्रैकेट दिया गया है m जमा 2, दूसरे ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में m मनफी 2 मसावी 0। अब यहाँ पर मुरबी मसावत है या नहीं पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मसावत को पहले हल करना पड़ेगा। जब हम हल करेंगे और उसमें मेयारी सूरत में उसको ढालेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के पहले अदद को यानी m का ज़र्ब कर लेते हैं दूसरे पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ पे m कौस में m मनफी 2 हो गया। फिर यहाँ पर पहले ब्रैकेट का दूसरा अदद कौन सा है, तो जमा 2 है, तो ये जमा 2 को क्या करेंगे, ज़र्ब कर लेंगे पूरे ब्रैकेट से m मनफी 2 से, तो जमा 2 पूरा ब्रैकेट m मनफी 2 मसावी 0 का 0 लिखते हैं। फिर ये m का जो ज़ब है, ये पहले m का ज़ब होगा कौस के अंदर, तो m ज़ब
का जब m के साथ हुआ m की दूसरी हो गया, मनफी की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी। फिर बाहर वाले m का जब कौस के अंदर वाले 2 के साथ होगा तो ये हो गया 2m। फिर जमा का जमा लिख देते हैं, है ना। फिर 2 जो है ये दोनों का जब होगा, 2 का और m का जब हो गया तो ये हो गया 2m। फिर अब ये 2 का जब जो हो गया दूसरे ब्रैकेट के दूसरे अदद के साथ यानी मनफी 2 के साथ। अब याद रखिए ये जमा की अलामत, ये मनफी की अलामत, जमा मनफी क्या होगा, मनफी होगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया मनफी 4 हमारे पास हासिल हो गया मसावी सिफर का सिफर। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर m की दूसरी मनफी 2m जमा 2m, ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर कट गए, बच गया कौन, तो m की दूसरी मनफी 4 हमारे पास बच गया मसावी सिफर का सिफर। अब ये मसावत मियारी सूरत में है क्या, मियारी सूरत से इसका मवाजना हम कर सकते हैं। तो मसावत का मवाजना मियारी सूरत से करने पर हमारे पास आया ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर। अब गौर करो सर यहाँ पे m है, यहाँ पे m ही होगा, तो am की दूसरी हम ले सकते हैं, am की दूसरी जमा bm जमा c मसावी सिफर भी ले सकते हैं। मुतगय्यर 1 दर्जा 2, है ना। अब यहाँ पे दूसरा b की कीमत ही नहीं है, नहीं भी रही तो चलता, हमने इसके पहले भी देखे कि शर्त में a मसावी ना हो सिफर के है, b सिफर रहा तो भी चलेगा, c सिफर रहा तो भी चलेगा। और अब यहाँ पे सबसे अहम क्या हो गया, तो दर्जा हो गया हमारे लिए। तो दर्जा कितना है, 2 है, लिहाजा दी गई मुरब्बी मसावत में एक ही मुतगय्यर यानी m इस्तेमाल किया गया है और इस मसावत का सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 2 है, लिहाजा दी गई मसावत ये जो है ये मुरब्बी मसावत होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सर अब सबके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे से इस दूसरे सवाल के आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल जो दिया गया है, सवाल है आपके पास m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी 3m की तीसरी। सवाल को देखते बराबर समझ में आ रहा है कि मुरब्बी मसावत नहीं है, लेकिन हल किए बगैर हम जवाब तक नहीं पहुंचेंगे, तस्दीक करना ज़रूरी है। तो हम तस्दीक करने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले सवाल जैसा था वैसा लिख लेते हैं, m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी 3m की तीसरी के। चलिए फिर यहाँ पे दोनों जानिब क्या नजर आ रहा है हमें, तो दोनों जानिब यहाँ पे m की तीसरी है, यहाँ पर 3m की तीसरी है, ये 3m की तीसरी को तरफन की दूसरी जानिब हम ला सकते, हम लेकर आ जाएंगे, वही काम करेंगे। तो m की तीसरी 3m की तीसरी को हम तरफन की दूसरी जानिब लेकर आ गए, जमा का था अलामत बदली हो गया मनफी का। अब यहाँ पर ये जो जमा ये m की तीसरी है ये कुछ नहीं है अलामत, मतलब कई की अलामत है, जमा की अलामत है। चलिए फिर आगे हल कर देंगे, मसावी सिफर का सिफर रहेगा क्योंकि यहाँ से 3m जो निकल के इधर आ गया तो यहाँ पे कौन बच गया, सिफर बच गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये m की 3m की तीसरी को तरफन की दूसरी जानिब लेकर आ गए। अब यहाँ पे अमल करते हैं, क्या अमल होगा, तो ये मनफी 3m है और ये जमा का 3m है ना, यानी छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालना है। यहाँ पर मनफी 3 ये छोटा अदद है, अमल मनफी का ही करेंगे। तब यहाँ पे दोनों की मनफी करते हैं, क्या हो गया हमारे पास, दोनों की मनफी करने पर तो 3 में से 1 चला गया यानी 2m बचा, लेकिन यहाँ पे अलामत कई की लगेगी, मनफी की लगेगी, क्योंकि बड़े अदद को अलामत कई की है, मनफी की अलामत है। जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी सिफर जैसा था वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर करें मुतगय्यर हमारे सामने नजर आ रहा m है, यहाँ पर भी m है, मुतगय्यर तो एक जैसे हैं, लेकिन दर्जे अगर देखें तो पहले मनफी 2m की क़ुव्वत कितनी है, तो 3 है, और दूसरे m की क़ुव्वत कितनी है, तो 2 है। सबसे बड़ा दर्जा कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या ये मसावत मुरब्बी मसावत होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हम इसका मवाजना कर लेते हैं, मवाजना करेंगे मेयारी सूरत के साथ। तो मवाजना करने पर हमें क्या पता चला, तो दी गई मसावत में एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया m, लेकिन क्या हुआ, तो इस मसावत का सबसे बड़ा दर्जा कितना है, 3 है, लिहाजा दी गई मसावत जो है ये मुरब्बी मसावत नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। हमारे पास दिया गया तीसरा सवाल हम लेंगे। तीसरा सवाल हमारे पास जो दिया गया है क्या है, तो मंदरजा झेल मुरब्बी मसावतों को ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की मेयारी सूरत में लिखिए और हर एक के लिए a b c की कीमतें मालूम कीजिए। देखिए इस तरीके से हमने पहला अमली का मुकम्मल किए कि आपके पास मसावतें दी गई थी और उसके अंदर a b और c की कीमतें मालूम करनी थी। यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है कि जो मसावत आपको दी जाए उस मसावत में हमें कीमतें मालूम करती चलनी है हकीकी आदात की, है ना। ए बी और सी ये क्या है, हकीकी आदात हैं। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 दिया गया है
दो y मसावी है 10 मनफी y की दूसरी। सवाल के अंदर पहले से ही बिगाड़ दिख रहा है, इसको तरतीब देना पड़ेगा हमें, है ना। 2y मसावी 10 मनफी y की दूसरी दिया गया है, तब यहाँ पे इसको पहले तरतीब देते हैं। तो हम पहले मसावात ले लिए, तो मियारी सूरत में तरतीब देने पर तो 2y मसावी 10 मनफी y की दूसरी, तो क्या करेंगे, अब ये मनफी वाला y है तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, जमा का हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मसावत हम ले लिए, अभी 2y को थोड़ा सरका दे रहे हैं हम, तो ये मनफी जो है इसको तरफन की दूसरी जानिब लेकर गए, ठीक है। और 10 को भी जो है और वहाँ पे अलामत क्या लगी, जमा किया। देखिए 2y पहले से ही जमा का था इसलिए जमा की अलामत रही, ये मनफी का y जो है वो तरफन की दूसरी जानिब गया इसलिए जमा का हुआ। अब यहाँ पे जो जमा का 10 है ये भी तरफन की दूसरी जानिब जाएगा, और ये जब जाएगा तो इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी और वो मनफी का हो जाएगा, और मसावी किसके बच जाएगा, सिफर के। अब हमारे पास एक मसावत आ गई, y की दूसरी जमा 2y मनफी 10, तो मसावत का मवाजना करते हैं मियारी सूरत के साथ, ay की दूसरी जमा by जमा c मसावी है सिफर के। चलिए मैं मियारी सूरत से मवाजना करने पर हम क्या करते हैं, पहले मसावत ले लेते हैं। तो हमने मसावत ले ली जो हमने हासिल की है दिए गए सवाल से, ay की दूसरी जमा 1y की दूसरी जमा 2y मनफी 10 मसावी है सिफर के। और हमारे पास जो मियारी सूरत है वो भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, ये आसान तरीका होगा, y की दूसरी आया, अब y की दूसरी का ज़रीब कौन है, a है, यहाँ पे a के साथ कौन है, तो 1 है, यानी a की कीमत हमें क्या हासिल हो गई, तो 1 हासिल हो गई, a मसावी आ गया 1 के। उसी तरीके से दूसरा आगे बढ़े तो जमा, यहाँ पे भी जमा, y यहाँ पर भी y। अब b की कीमत हमें नजर आ रही, b की कीमत कितनी नजर आ रही, तो 2 नजर आ रही यहाँ पर, तो b किसके मसावी हो गया, b मसावी हो गया 2 के। उसी तरीके से बचा हुआ जमा c कांस्टेंट अदद, लेकिन सवाल के अंदर सी के साथ अलामत क्या की इस्तेमाल की गई, मनफी की अलामत इस्तेमाल की गई, लिहाजा हमारे सी की कीमत जो होगी वो सी की कीमत होगी मनफी 10, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी का दूसरा सवाल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है दूसरा सवाल में, तो दूसरा सवाल आपके पास है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको जो दिया गया है सवाल नंबर 2, x मनफी 1 कॉस की दूसरी मसावी है 2x जमा 3 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x मनफी 1, अब पूरे कौस का मुरब्बा दिया गया है सवाल के अंदर, पूरे कौस का क्या दिया गया, मुरब्बा दिया गया। अब पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जाब्ता ले लेते हैं, अब पहले इसको हिस्से में बांट देते हैं, ये LHS है हमारा, ये RHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो LHS को पहले सॉल्व करेंगे, उसकी कीमत पुटअप करेंगे, फिर उसको आगे हल करते हुए मियारी सूरत में डालते हुए A B और C की कीमतें मालूम करेंगे। चलिए पहले हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे जाब्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, a मनफी b ब्रैकेट की दूसरी, आपको कुछ जाब्ता याद होगा है ना, a मनफी b ब्रैकेट की दूसरी मसावी है a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी के। हमारे पास जाब्ता है। अब सवाल के अंदर जो जाब्ता दिया, सवाल हमको जिस तरीके से दिया गया है उसको इस सूरत में ढालते हुए चलते हैं। तो हम पहले ले लिए x मनफी 1 ब्रैकेट की दूसरी, अब यहाँ पे गौर करें, a यानी क्या आएगा, a की जगह पर x आएगा, b और b की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर 1 इस्तेमाल होगा, यानी मसावी मैं लिख रहा हूँ है ना। a की दूसरी मतलब किसकी दूसरी, एक की जगह कौन लेगा, x लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x की दूसरी, मनफी का मनफी रहेगा, 2ab, दो का 2 रहेगा, अब एक की जगह कौन इस्तेमाल होगा, x इस्तेमाल होगा, यानी 2 1 का 2 हो गया, 2x 1 का 2x है ना। फिर जब यहाँ पे 2ab का मतलब 2a और b, ये दोनों के दरमियान में, तीनों के दरमियान आपस में जो ताल्लुक है वो ज़रबी है, यानी 2 और a के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, और a और b के दरमियान भी क्या है, ये भी ज़रब की अलामत है, यानी तीनों का ज़रब होता है। तो 2 का ज़रब आप a के साथ यानी x के साथ 2x हो गया, फिर b के साथ यानी 1 के साथ तो 2x 1 का 2x होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x, कौस के अंदर 1 ले लिए, जमा का जमा ले लेते हैं, b की दूसरी यानी कौन है, b की कीमत 1 है तो 1 का मुरब्बा, मसावी का मसावी ले लेते हैं, यानी x मनफी 1 ब्रैकेट की दूसरी मसावी है, x की दूसरी का दूसरी रहा, मनफी का मनफी रहा, 2x और 1 दोनों का जब हुआ, 2x 1 का 2x, जमा का जमा हुआ, 1 का मुरब्बा 1 होगा, 1 का मुरब्बा हम ले लेते हैं 1, यानी हमारे पास x मनफी 1 ब्रैकेट की दूसरी की कीमत हासिल हो गई। अब ये कीमत यहाँ पर रखते हैं और सवाल को हल करते हुए चलते हैं, क्या करेंगे, तो हम पहले कीमत रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हमारे पास जो कीमत हासिल हुई, तो हमें क्या x मनफी 1 ब्रैकेट की दूसरी मसावी है
दो एक्स जमा 3 यानी x मनफी 1 ब्रैकेट की दूसरी की कीमत रख देते हैं। क्या है कीमत हमारे पास? तो उसकी कीमत है x की दूसरी मनफी 2x जमा 1 मसावी का मसावी 2x जमा 3 का 3। ठीक है ना। अब ये 2x जमा 3 जो है ना, इसको हम तरफें की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे। क्यों लेके चल जाएंगे? तो मसावत सिफर के मसावी मेयारी सूरत में होना चाहिए, हमें हासिल करना है। हम क्या करते हैं, पहले x की दूसरी मनफी 2x जमा 1 मसावी है ना 2x जमा 3। अभी 2x जमा 3 में 2x जमा 3 दोनों को भी उठा के हम तरफन की दूसरी जानिब लेके चले गए। अब यहाँ पर याद रखिए, पहले जमा का था, पहले क्या है यहाँ पर अलामत 2 के साथ जमा की है, फिर 3 के साथ अलामत क्या की है, जमा की है। अब तरफन की दूसरी जानिब जैसा ही हम लेके जा रहे हैं, अलामतें तब्दील होगी। जमा की अलामत किस में तब्दील हो जाएगी? मनफी में तब्दील हो जाएगी। मतलब ये जमा का 2x अब किस मनफी का 2x हो जाएगा, और जमा का 3 ये मनफी का 3 हो जाएगा। क्या होगा फिर आगे? तो x की दूसरी है, x की दूसरी जैसे का वैसा रहेगा। फिर यहाँ पर देखो, ये है मनफी 2x और यहाँ पे मनफी 2x, ये मनफी और ये मनफी मिलके मनफी मनफी क्या हो गए? जमा हो जाएंगे। और दो दूनी कितना हो जाएगा? 4 है ना। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। देखो 2 दूनी 4 नहीं, जब नहीं होने वाला, जमा होने वाली, तो 2 जमा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मनफी 4x जमा, अब देखिए जमा का 1 और मनफी का 3, तो क्या होगा? 1 में से 3 गया, मनफी का 2 मसावी है सिफर गया। अब हमारे पास जो मसावत हासिल हुई, ये मुरबी मसावत हमें नजर आ रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दर्जा भी 2 है, मुतगय्यर एक जैसे हैं, मेयारी सूरत में भी है। मेयारी सूरत से मवाजना कर लेते हैं, तो मसावत का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से करने पर, मेयारी सूरत से करने पर, तो हम पहले मसावत लिख देंगे x की दूसरी मनफी 4x मनफी 2 मसावी सिफर, इसका मवाजना कर रहे हैं हम ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से। तो यहाँ पर a की कीमत कुछ नहीं है, देखिए x की दूसरी आया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कौन है? तो 1 है ना। तो मनफी, फिर उसी तरह यानी a की कीमत कितनी हासिल हो गई? 1 हासिल हो गई। फिर b की कीमत देखते हैं, तो यहाँ पे x और b का जरीब है ना, x का जरीब कौन है? तो यहाँ पे मनफी 4 नजर आ रहा था, यानी b की कीमत कितनी हासिल हो गई? मनफी 4। और c की कीमत तीसरे अदद यानी मुस्तकिल अदद की कीमत मनफी 2, c की कीमत हमें यहाँ पे हासिल हो गई मनफी 2। ठीक है ना। सवाल समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपके सामने जो दिया गया है, सवाल है x की दूसरी जमा 5x मसावी मनफी कौस में 3 मनफी x कौस बंद। अब देखिए कौस के बाहर अलामत दी गई है, कौस के बाहर क्या दी गई? अलामत दी गई। हम इसको कौस के अंदर ज़रब करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ना ये पूरे 3 मनफी x को तरफन की दूसरी जानिब भी ले जा सकते हैं, है ना, दोनों भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौस के अंदर अलामत का ज़ब्त करके सवाल को हल करेंगे। तो x की दूसरी जमा 5x मसावी है मनफी कौस में 3 मनफी x को, तभी मनफी को कौस के अंदर ज़रब करते हैं, तो ये हो जाएगा मनफी 3, है ना। मनफी का ज़ब्त कौस के अंदर 3 के साथ हुआ, मनफी 3 जमा मनफी मनफी था। अब ये मनफी का ज़ब्त कौस के अंदर वाले मनफी के साथ होगा, ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा? जमा, और x का x आ जाएगा, है ना, दोनों का ज़ब्त करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मसावत है, x की दूसरी जमा 5x मसावी है मनफी 3 जमा x। अब ये मनफी 3 जमा x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे वैसे लिख रहा हूँ, मनफी 3 जमा x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके गए, मनफी को लेके पहले 3 को लेकर आए, जमा का था, मनफी का था, जमा का हो गया। फिर x को लेके आ गए, जमा का था, आपका क्या हो गया? मनफी का, तरफाइन की दूसरी जानिब क्या बच गया? तो सिफर बच गया, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास मसावत हासिल हुई, x की दूसरी जमा 5x जमा 3 मनफी 4 मसावी है सिफर के। तो यहाँ पर ये 5x है और ये x है, जमा का 5x मनफी का x दोनों पे अमल होगा। तो पहले मैं x की दूसरी के दूसरी जैसे वैसे लिख रहा हूँ, फिर 5x और मनफी x, 5 में से 1 चला गया, कितना बचा गया? 4 बच गया, जमा का 4x जमा 3 का 3 मसावी है सिफर। चलिए फिर से हमारे पास एक मुरबी मसावत हासिल हो गई। अब इस मुरबी मसावत का मवाजना करेंगे। मसावत का मवाजना ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर की मेयारी सूरत से करने पर, मेयारी सूरत से हम मवाजना करते हैं, तो पहले मसावत लिख देते हैं, x की दूसरी जमा 4x जमा 3 मसावी सिफर, वहाँ मेयारी सूरत लिख देंगे, तो ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर। चलिए a की कीमत क्या हासिल हुई? x की दूसरी के साथ कुछ नहीं है,
मतलब कौन है, एक है, यानी ए की कीमत कितनी हासिल हो गई, एक हासिल हो गई। फिर बी की कीमत हासिल करते हैं, तो बी की कीमत क्या हासिल हो जाएगी, तो बी की कीमत हासिल हो जाएगी 4, है ना, क्योंकि बी एक्स का ज़रीब, तो एक्स का ज़रीब कौन है यहाँ पर 4 है। फिर सी की कीमत हासिल करते हैं, सी की कीमत क्या हासिल हो जाएगी, तो 3 हासिल हो जाएगी, सी मसावी आ गया 3 के, लिहाजा यहाँ पर ए बी और सी तीनों की कीमतें हमें हासिल हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको जो दिया गया है सवाल नंबर 4, चौथा सवाल है, क्या है सवाल नंबर 4, तो 3m की दूसरी मसावी है 2m की दूसरी -9, है ना। चलो दूसरी आया, कोई डरने की बात नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। क्या करेंगे, तो 3m की दूसरी मसावी है 2m की दूसरी -9। अब तरफैन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, किसको, 2m की दूसरी को, तो 3m को दूसरी को हटा दिए, थोड़ा सरका दिए, फिर दोनों को लेके गए, जमा का था मनफी हुआ, देखिए जमा का पहले का था, जमा का था, अब तरफैन की दूसरी जानिब जैसे ही गया तब कैसा हो गया, मनफी का हो गया, तो अलामत बदली, मसावी, अब ये 9 को थोड़ा 9 को भी तरफैन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, मनफी का था, जमा का हो गया वो भी, ठीक है। चलिए फिर अब ये दोनों पे अमल होगा, 3m की दूसरी में से 2m की दूसरी गया तो क्या बचा, मनफी करने पर तो m की दूसरी बच गया, ठीक है, मतलब m की दूसरी जमा 9 मसावी सिफर का सिफर आ गया, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास आ गया, अब इसको मेयारी सूरत में ढालेंगे तो m की दूसरी जमा सिफर m जमा 9 मसावी सिफर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है, हमने इस तरीके से क्यों लिखे, तो यहाँ पे दूसरी है, कुव्वत एक नहीं है, तो हमने एक हासिल करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, सिफर से ज़रब कर दिया, जमा 9 का 9 लिख दिया। अब जमा की अलामत भी लगाओ या मनफी की अलामत लगाओ, सिफर पे कोई अलामतों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ना जमा का बढ़ेगा ना मनफी का बढ़ेगा, इसलिए इसको मेयारी सूरत में ढालने के लिए हमने क्या कर दिया, थोड़ी तरतीब दे दी है, ठीक है। चलिए फिर आगे करते क्या करेंगे, मवाजना कर लेंगे, तो मसावत का मवाजना ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी से करेंगे, या एम से भी कर सकते हैं, या ए एम की दूसरी जमा बी एम ए एम की दूसरी जमा बी एम जमा सी से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मेहरी सूरत से करने पर तो m की दूसरी जमा सिफर m जमा 9 मसावी सिफर के, तो यहाँ पे देखिए मैंने ए एम की दूसरी जमा बी एम जमा सी मसावी सिफर ले लिए, तो a की कीमत क्या होगी, बोल सकते हैं हम, क्या आ गई, कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा, तो 1 रहेगा, यानी a की कीमत कितनी हासिल हो गई, 1 हासिल हो गई। फिर b का मुवाजना करते हैं, तो b की कीमत सवाल में था ही नहीं, b नहीं था, मतलब सिफर के मसावी था, हमने मेयारी सूरत में भी ले लिया, इसलिए क्या आ गया सिफर, बी की कीमत आ गई सिफर। लेकिन सी की कीमत हमारे पास है, सी की कीमत क्या है सी की कीमत हमें हासिल हो गई 9, यानी सी आ गया 9 के मसावी, ठीक है। ये भी सवाल यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल क्या दिया गया, तो पी कौस में 3 जमा 6p मसावी मनफी 5 के, जिस तरीके से इसके पहले भी हमारा एक सवाल गया जिसके अंदर हमने मनफी को कौस के अंदर ज़रब किए थे, अब किसे ज़रब करना है, तो p को कौस के अंदर ज़रब करना है, हम मसावा जैसे कि वैसे लिख रहे हैं। अब p जो बाहर है इसे p और दोनों का ज़रब होगा, कौस के अंदर ज़रब होगा, तो p का पहले ज़रब किसके साथ होने वाला, तो 3 के साथ होने वाला, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3p। फिर अलामत कही कि यहाँ पर दी गई, जमा की अलामत दी गई, हम जमा की जमा अलामत जैसी थी वैसे लेते हैं। फिर ये p का ज़रब जो होगा वो कौस के अंदर होगा, किसके साथ होगा, तो 6 के साथ होगा, 6p के साथ होगा, दोनों का ज़ब करते हैं, 6p की दूसरी हो गया, कौस निकल गया, मसावी का मसावी ले लेते हैं, -5 का -5 ले लें। अब इसे ही पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तरतीब दे देते हैं, इसे ही तरतीब देने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ही पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तरतीब दे देंगे, तो यहाँ पे 6p की दूसरी जमा 3p, आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अलामत दोनों को भी जमा की है और तरफान की एक ही जानिब है, तो जो इनके साथ अलामत पहले रहेगी वही रहेगी, तो यहाँ पे 6p की दूसरी जमा 3p मसावी -5 के। अब -5 को तरफन की दूसरी जानिब लेकर चल जाता है, -5 तरफन की दूसरी जानिब गया, पहले अलामत मनफी की थी, अब अलामत क्या लगेगी, जमा की अलामत लगेगी, और तरफन की दूसरी जानिब क्या बच जाएगा, सिफर बच जाएगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास पूरी मसावत हासिल हो गई, मुरब्बी मसावत। अभी इस मसावत का मवाजना कर लेते हैं, तो मसावत का मवाजना करेंगे, ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर से, मियादी सूरत से करने पर तो 6p की दूसरी जमा 3p जमा 5 मसावी सिफर, मवाजना कर रहे हैं ए पी की दूसरी जमा बी पी जमा सी मसावी सिफर के। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे सर ने x ले लिया और यहाँ पे p ले लिया, मैं इसलिए लिया कि आप यहाँ x की जगह p भी ले सकते हैं
कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मुत्तग़य्यर एक जैसे होने चाहिए। तो हमने मुत्तग़य्यर एक जैसे बताने के लिए ऊपर वाले के साथ मवाजना करने में आसानी हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके पहले भी सवाल में हमने वैसे ही किए थे, ठीक है ना। तब यहाँ पे अब आसान दिए। इसके पहले जितने भी सवाल हमने किए उसके अंदर एक की कीमत जो थी दी वाली नहीं थी, यानी पी की दूसरी के साथ कोई ज़रीबी नहीं था, है ना, कुछ नहीं था, तो हम एक लेते चढ़े थे। लेकिन यहाँ पे सवाल में दे दिया गया पी की दूसरी की कीमत का ज़रीब जो है वो 6 दे दिया गया, लिहाजा यहाँ पे ए की कीमत कितनी हासिल हो गई, तो ए की कीमत हमें हासिल हो गई 6 जमा, फिर आगे देखते हैं तो बी की कीमत हमें क्या हासिल हो रही है, तो बी की कीमत हमें हासिल हो रही है 3 और सी की कीमत हमें क्या हासिल हो गई, तो वो हो गई 5। ठीक है ना, समझ में आ गया सबके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर, तो इसमें का छठा सवाल जो है वो आपको होमवर्क में है, तो आपने कमेंट्स में आपको क्या करना है, उसका आंसर्स हमें भेजना है। थोड़ा सा हल कीजिए, कमेंट में भी लिखना चाहें तो उसके अंदर लिख के हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मश्क से 2.1 का सवाल नंबर 4 लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। सवाल नंबर 4 क्या है, तो तय कीजिए कि झेल में दी गई मिसालों में हर एक मुरब्बी मसावात के मुकाबिल दी हुई कीमतें इस मसावात के जज़र है या नहीं। देखिए हमने एक मिसाल लेके सवाल भी हल किए थे। मसावात का जज़र होना, मसावात को मुतमईन करना, यानी दी गई मुरब्बी मसावात में अगर मुतग़य्यर की कोई कीमत उस मसावात को मुतमईन करती है या तरफ़ैन मसावी करती है, सिफर के मसावी हो या कोई और अदद के मसावी हो, अगर करती है तो वो कीमत उस मसावात का जज़र होगी। सवाल में पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल आपको दिया गया है x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 मसावी है सिफर, उसके लिए कीमत दी गई है x मसावी 1 और दूसरी कीमत दे दी गई है मनफी 1। हमने सेम सवाल लिए वाला है सवाल जज़र को समझने के लिए, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, पहले मसावत x मसावी 1, यहाँ पर मसावत में रखने पर तो x मसावी 1 मसावत 1 में मसावत में रखेंगे, हमारे पास मसावत क्या है, तो x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 मसावी सिफर हमारे पास मसावत है। तो हम यहाँ पे x की कीमत रखने वाले, तो x को निकालेंगे और उसकी जगह क्या, उसकी कीमत रखेंगे। उसकी कीमत हमारे पास दी गई है सवाल के अंदर, कितनी है, तो 1 लेना है पहले, फिर उसके बाद मनफी 1। पहले हम 1 लेके हल करेंगे, तो x की दूसरी को x को निकालते हैं, उसकी जगह कीमत ले लेंगे 1, तो 1 का मुरब्बा हो जाएगा, जमा का जमा ले लेते हैं, फिर 4 का 4 ले लेते हैं, 4 और x दोनों के दरमियान अलामत कई की होगी, तो दोनों के दरमियान अलामत ज़र्ब की होगी। तो 4 ज़ब x की कीमत अब 1 है तो खौस में ले लेंगे 1, तो वो ज़ब के साथ आ जाता है 1 मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर, तब 1 का मुरब्बा क्या हुआ, तो 1 हो गया, जमा का जमा ले लिए, 4 और 1 दोनों का ज़ब करते हैं, जवाब आया 4 1 का 4 मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर। अब 1 और 4 दोनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे, दोनों की जमा करने पर हमें जवाब आया 4 और 1 5 मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर। अब ये 5 और 5 दोनों की मनफी करनी है, मनफी करेंगे, जवाब आया सिफर, यानी सिफर किसके मसावी आ गया, सिफर, यानी x मसावी 1 जो है वो दी गई मसावात को मुतमईन करता है, तो लिहाजा ये x मसावी 1 जो x मसावी 1 दी गई मुरब्बी मसावात का जज़र है, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल इसी का ले लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है x की दूसरी, पहले का दूसरा, तो x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 मसावी सिफर में x मसावी 1 हमने ले लिया। अब x की कीमत क्या लेंगे, मनफी 1 लेते हैं, तो x मसावी मनफी 1 मसावात में रखने पर तो मसावात ले लेंगे x की दूसरी जमा 4x मनफी 5 मसावी सिफर के। अब x की जगह कीमत क्या रखेंगे, मनफी 1, तो मनफी 1 का मुरब्बा, है ना, जमा का जमा आ गया, फिर 4 का 4 लिख लेते हैं, x की कीमत मनफी 1 है तो कौस में मनफी 1 ले लेंगे, मनफी 5 मसावी सिफर का सिफर। अब मनफी 1 का मुरब्बा, मुरब्बा क्या है, तो अभी हमने तारीफ में देखा हुआ है, अगर किसी अदद को उसी अदद से ज़रब कर दिया जाए तो हासिल होने वाला हासिल ज़रब मुरब्बा कहलाता है। तो मनफी 1 का मुरब्बा क्या, तो मनफी मनफी जमा का मल मुस्बत 1 ही हमें हासिल होगा, तो यहाँ पे ए मनफी मुस्बत 1 ले लेते हैं, जमा का जमा ले लेंगे, मनफी 4 और मनफी 1 दोनों का ज़ब कर लेंगे तो मनफी हो गया वहाँ पे 4 1 का 4 मनफी 5 मसावी है सिफर का सिफर के, ठीक है। तब 1 और 4 ये दोनों की मनफी करने पर कितना हो गया, 1 और 4 दोनों के यहाँ पे मनफी 3 हासिल हुआ, मनफी 3 मनफी 5 मसावी है सिफर के। अब मनफी 3 और मनफी 5 दोनों की क्या करनी है, मनफी करनी है, तो मनफी मनफी क्या हो गया, जमा का मल, तो मनफी 3 मनफी 5 हो गया मनफी
8 मसावी है सिफर का सिफर के, तो -8 क्या -8 मसावी है सिफर के, तो -8 मसावी नहीं होता सिफर के, यानी x मसावी -1 दी गई मुरब्बी मसावत को मुतमईन नहीं करती है कीमत, लिहाजा दी गई यानी x मसावी -1 ये दी गई मुरब्बी मसावत का जज़र नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारे पास जो दिया गया है सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल दिया गया है 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर में m मसावी 2 और दूसरी कीमत दी गई है m की कीमत है 5/2। चलिए फिर सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, m मसावी 2 मसावत में रखने पर मसावत ले लेते हैं, 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर का सिफर के, चलो 2 का 2 ले लिए, m की दूसरी यानी m की कीमत क्या है 2 है, तो 2 की क़ुव्वत 2 है, तो यहाँ पे 2 की क़ुव्वत ब्रैकेट में 2 की क़ुव्वत 2 हो गई, मनफी का मनफी रहा, 5 का 5 ले लेते हैं, m की कीमत फिर से कितनी लेनी है हमें, तो 2 है, तो 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट में 2 मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये 2 का 2 ले लिए, अब ये 2 का मुरब्बा यानी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे खौस में हमने ले लिया 4, मनफी का मनफी, अब 5 और 2 ये दोनों का ज़ब करते हैं, 5 दूनी कितना हो गया 10 मसावी सिफर का सिफर, अब ये 2 और 4 दोनों का ज़ब करते हैं, तो 2 चौक आ गया 8 -10 मसावी सिफर का सिफर, 8 में से 10 मनफी करते हैं, 8 में से 10 चला गया, कितना बचा -2 की छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे मनफी की अलामत के साथ बचा मसावी है सिफर के, क्या -2 मसावी होता सिफर के, तो ये मसावी नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर m मसावी 2 कीमत दी गई मुरब्बी मसावत को मुतमईन नहीं करती है, लिहाजा m मसावी 2 जो है ये दी गई मुरब्बी मसावत का जज़र नहीं है ना। चलिए फिर ये सवाल भी हमारा हो गया। इसी का दूसरा हिस्सा कर लेते हैं। दूसरे हिस्से में हमारे पास दिया गया है क्या है, तो 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर में हमें m की कीमत अब 5/2 लेनी है, तो 5/2 मसावत में रखने पर तो हम ले लेते हैं मसावत पहले 2m की दूसरी -5m मसावी सिफर, तो हम क्या करेंगे 2 का 2 ले लेते हैं, m की दूसरी दिया गया है, तो m की दूसरी यानी m की कीमत कितनी है 5/2 है, तो 5/2 ब्रैकेट की दूसरी का दूसरी ले लेंगे, मनफी का मनफी ले लेते हैं, 5 का 5 ले लेते हैं, अब m की कीमत कितनी है, तो m की कीमत वापस से 5/2 है, तो 5/2 ले लेते हैं, मसावी सिफर का सिफर आ गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है इस मसावत में 2, इस मसावत में 2 जो है ये 2 का 2 लेकर रखते हैं, 2 का 2 ले लिए, अब ये 5/2 जो दिया गया तो इसका क्या दिया गया है मुरब्बा दिया गया, तो 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 और 4 का मुरब्बा 4, तो 25/4 ये दोनों का मुरब्बा हो जाएगा, तो जब 25/4 मनफी, अब ये 5 और ये अंदर वाले 5 ये दोनों का जब कर लेते हैं, तो 5 पंजे कितना हो गया 25/2 का 2 मसावी सिफर का सिफर ले लेते हैं। अब यहाँ पे तकसीम का अमल हो गया, 2 है यहाँ पर 4 है, तिरछा जब यहाँ पे जब की अलामत है दरमियान में, तो यहाँ पे तकसीम का अमल होगा, 2 1 का 2 2 दूनी 4, तब यहाँ पे बच गया नसब नुमा में 2 बचा था, इसलिए यहाँ पे बटे में क्या आ गया नसब नुमा में कितना आ गया 2, यानी 25/2 मनफी 25/2 मसावी सिफर। देखिए यहाँ पे 25/2 आया, यहाँ पे भी 25/2, 25/2 में से 25/2 गया तो कितना बचेगा मनफी करने पर सिफर बचेगा, तो सिफर मसावी आ गया सिफर के, लिहाजा m मसावी 5/2 कीमत दी गई मुरब्बी मसावत को मुतमईन करती है, लिहाजा m मसावी 5/2 दी गई मुरब्बी मसावत का जज़र है। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से हमारे ये दूसरा सवाल भी यहाँ पर हल हो गया। चाहते कि दोनों सवाल हमने हल कर लिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मश्क के 5वें सवाल में सवाल नंबर 5 आपको दिया गया है, अगर x मसावी 3 मुरब्बी मसावत के का एक जज़र मुरब्बी मसावत का एक जज़र हो तो के x की दूसरी -10 के 10x जमा 3 मसावी सिफर का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। हमें x की कीमत दे दी गई है ना, कीमत किसकी मालूम करनी है k की कीमत मालूम करनी है। हमने एक अमली काम जो है इसके पहले भी ऐसा ही हल किया हुआ है, इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, तो x मसावी 3 दी हुई मसावत का क्या है जज़र है, तो दी हुई मसावत में x मसावी 3 ये कीमत रखने पर तो मसावत ले लेते हैं कि x की दूसरी -10x जमा 3 मसावी है सिफर के। चलिए फिर k का k लिख दिए,
x کی قیمت کیا ہے؟ تو x کی قیمت 3 ہے، یہاں پہ ہو گیا 3 کا مربع ہے نا، منفی کا منفی لے لیتے ہیں، 10 کا 10 بھی لے لیتے ہیں، اب 10 اور x ہے، 10 اور x کے درمیان ضرب کی علامت ہوگی، تو x کی قیمت ہمارے پاس سوال میں کتنی دی گئی؟ تو 3 دی گئی، تو قوس میں لے لیا اس کو، جمع 3 مساوی صفر کا صفر۔ چلیے پھر اب یہاں پہ پہلے کیا کرتے ہیں، 3 کا مربع کتنا ہوتا ہے؟ 9، اب اس کا ضریب تھا، یہ کیا ہے اس کا؟ k اس کا ضریب ہے، تو یہاں پہ 9k آ جائے گا ہمارے پاس، 9k منفی 10 اور 3 دونوں کا ضرب کرتے ہیں، 10 تیا کتنا ہو گیا؟ 30، جمع 3 مساوی صفر کا صفر۔ ٹھیک ہے، چلیے میں 9k کا 9k لکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ منفی 30 اور جمع 3 ہے، جمع منفی عمل منفی کا ہے نا، تو یہاں پہ 30 میں سے 3 چلے گئے، 27 بچے، لیکن کئی کے؟ منفی کے، منفی 27 مساوی ہے صفر کے۔ چلو 9k منفی 27 مساوی صفر، اب یہ منفی 27 جو ہے اسے طرفین کی دوسری جانب بھیجتے ہیں، منفی 27 طرفین کے دوسری جانب گیا، علامت منفی کی تھی، اب علامت کی آئے گی؟ جمع کی علامت آئے گی، تو 27 بچ گیا وہاں پر، تو 9 کے مساوی آ گیا 27 کے، تو ہمیں k کی قیمت معلوم کرنی ہے، تو 9 اور k، تو یہ 9 اس کا ضریب تھا، اب یہ 27 کے نسب میں چلا جائے گا، تو 27/9 ہو گیا، تقسیم کرتے ہیں، 9 1 کا 9، 9 تیا 27، یعنی k کی قیمت ہمیں کتنی حاصل ہو گئی؟ تو k کی قیمت ہمیں حاصل ہو گئی 3۔ ٹھیک ہے، چلیے اس مشق کا آخری سوال ہم لیں گے، آخری سوال جو ہم پاس دیا گیا ہے سوال نمبر 6 ہے، مربی مساوات 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی صفر کا ایک جذر ہو تو، ایک جذر منفی 7/5 ہو تو، ہے نا، منفی 7/5 ہو تو منفی 7/5 کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل عملی کام مکمل کیجئے۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ k کی قیمت معلوم کرنی ہے ہمیں، تو یہاں پر یعنی مربی مساوات 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی صفر کا ایک جذر منفی 7/5 ہو تو k کی قیمت، کس کی قیمت؟ k کی، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ k کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل عملی کام مکمل کیجئے۔ چلیے ہمارے پاس ایک عملی کام دے دیا گیا ہے، پورا تقریباً سب حل کر کے دے دیا ہوا ہے، خالی چوکون کے اندر خالی چوکون کو مکمل کرنا ہے، لیکن ہم سوال کو پورا حل کریں گے، تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، اب پورا حل کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو m مساوی ہے منفی 7/5، سوال کے اندر دے دیا گیا کہ ایک جذر جو ہے منفی 7/5 ہے، اس لیے m کی قیمت جذر ہے یا مطلب متغیر کی قیمت ہے، تو یہاں پہ ہم نے منفی 7/5 لے لیا، کیا لیا ہے؟ جہاں پہ بریکٹ تھا بریکٹ بناتے ہوئے چلے، دی مساوات کا جذر ہے، سوال کے اندر دے دیا گیا ہے، مساوات ہمارے پاس ہے، تو 5m کی دوسری جمع 2m جمع k مساوی ہے صفر، چلو 5 کا 5 لے لیے، m کی دوسری ہے، m کس کو ظاہر کرتا ہے؟ تو منفی، دیکھیے m منفی 7/5 کو ظاہر کرتا ہے، تو منفی 7/5 بریکٹ کی دوسری لے لیتے ہیں، جمع کا جمع 2 کا 2 لے لیں گے، پھر m دیا گیا تو m کی قیمت کیا ہے؟ منفی 7/5، اب یہ 2 اور m کے درمیان علامت کی موجود ہوتی ہے؟ ضرب کی موجود ہوتی ہے، تو یہاں پہ ضرب لے سکتے ہیں یا اسے قوس میں لے لیں گے تو بھی چلے گا، تو منفی 7/5 ہم نے قوس میں لے لیے، جمع کے مساوی صفر کا صفر لے لیتے ہیں، اب یہ 5 کا 5 جیسا تھا ویسا، اب یہ منفی 7/5 جو ہے نا، یہ اس کا کیا دیا گیا؟ مربع دیا گیا، تو ہم مربع لیتے ہوئے چلتے ہیں، تو منفی 7 کا مربع 49 اور 5 کا مربع کتنا ہوگا؟ 25، تو 49/25 جمع کا جمع لے لیتے ہیں، اب یہ دونوں کا ضرب کریں گے، جمع 2 ہے نا، تو 2 کا ضرب سامنے ہوگا شمار گنندے سے، تو یہ 2 ستی کتنا ہو جائے گا؟ 14، تو یہ ہو جائے گا منفی 14، اب یہ جمع منفی کی علامت آئی اور یہ 2 ستی 14، 5 کا 5 بڑھ گیا، جمع کے مساوی صفر کا صفر۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ دیا گیا ہے 5، یہاں پہ ہمیں حاصل ہوا 5 اور یہاں پہ کتنا ہے؟ 25، تو 5 1 کا 5 5 5 25، یہ تقسیم ہو جاتا ہے، 5 1 کا 5 5 5 25، یعنی اب دونوں کے نسب نما میں ایک جیسا عدد آیا، یہاں پہ بھی 5 آیا، یہاں پہ بھی 5 آیا، ترتیب دے دیتے ہیں، تو 49/5 منفی 14/5 جمع کے مساوی صفر کا صفر، اب یہ دونوں میں بھی، اب یہاں پہ بھی 5 ہے، یہاں پر بھی 5 ہے، نسب نما ایک جیسے شمار کنندہ الگ الگ، تو ایک ہی مرتبہ لے لیں گے، تو ہم یہاں پہ دونوں میں اگر ہم دونوں میں کیا کریں گے؟ 1/ اور نسب نما 5، اب شمار کنندے میں کون بچ گیا؟ تو پہلے کسر کے شمار کنندے میں 49، دوسرے کے شمار کنندے میں 14، تو 49 پہلے کا اور دوسرے کا 14، علامت منفی کی تھی اس لیے منفی، جمع کے مساوی صفر صفر، اب 49 اور 14 کی منفی کر دیتے ہیں، 49 میں 14 نکال دیے، 35 بچ گیا، 35/5 مساوی ہے جمع کے مساوی صفر کا صفر، اب یہاں پہ تقسیم ہو جائے گا، 5 1 کا 5 7 35، دونوں کو تقسیم کرتے ہیں، بچ گیا 7، یعنی
के जमा 7 जमा के मसावी आ गया सिफर के, तो 7 जमा के हमारे पास सिफर है, ये 7 को तरफेन की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे तो अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा का था आपका क्या हो जाएगा, मनफी का हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास के की कीमत हासिल हो गई। लेकिन अमली काम में बॉक्सेस बनाना ज़रूरी है, बॉक्सेस बना लेते हैं और हमारा इस तरीके से अमली काम भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। और ये मश्की से 2.1 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। वीडियो काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, मुकम्मल देखें समझ में आएगा। तो और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी पढ़ाई करने में आसानी हो। अगर कोई सवालों में दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लें और साथ ही में दूसरों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।